हेलो एवरीवन, वेलकम टू डांस ऑफ प्लैनेट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे मरकरी, बुध के बारे में। बुध बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, हम हमेशा इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ बुध की। बुध एक छोटे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब हमारी एज 5 साल से लगभग 18 साल तक की जो हमारी एज होती है वो बुध रिप्रेजेंट करता है। और 5 साल से 18 साल की जो उम्र होती है किसी भी इंसान की लाइफ की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तरीके से फेज होता है लाइफ का, क्योंकि उसी दौरान उसकी आदतें बनती हैं, उसी दौरान उसके फ्रेंड सर्कल बनता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट बनता है, उसके अंदर की हैबिट्स बनती है, उसके अंदर का इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट बनता है। इसी तरीके से जो बुध होता है वो छोटे पौधे को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी सिमिलर एनर्जी है। अगर एक पौधा अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो पेड़ भी अच्छा बनेगा। ठीक है। बुध हमारी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बोलने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस। बुध बिजनेस का कारक है। तो इसलिए अगर आप आज की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो बुध का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बुध आपका इंटेलिजेंस भी है, यानी कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो। दैट इंटेलिजेंस पावर इज मरकरी, बुध। ठीक है। जुपिटर विवेक है, यानी कि उस इंटेलिजेंस को यूज कहाँ करना है, क्योंकि देखिए एक इंटेलिजेंट इंसान भी गलत काम कर सकता है। जो टेररिस्ट है वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है। विवेक आता है जुपिटर से, यानी कि कौन सा काम ठीक है कौन सा काम गलत है वो जुपिटर डिसाइड करेगा। लेकिन इंटेलिजेंस, कोई इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं है, और क्या वो आज के ज़माने में आपको पता है कि अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप किसी तरीके से अपनी स्किल को यूटिलाइज कर पाते हो पैसे को कमाने में, तो डेफिनेटली आप दुनिया पे राज कर सकते हो। तो हम इसी बुध के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में आप ये चीज़ ध्यान जरूर रखना कि बुध आज मैं 12 राशियों में डिस्कस करने वाला हूँ, साथ के साथ थोड़ा बहुत हाउसेज के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन राशियाँ, बुध कौन सी राशि में कैसा रिजल्ट देगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूं अलोंग विद हाउस। तो आज की वीडियो में राशि इंपॉर्टेंट है, हाउस को मैंने सेकेंडरी रखा है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपका बुध मेष राशि में है, तो यहां पर देखिए राशि बोला है मैंने, मेष राशि में अगर आपका बुध है तो ये कैसे रिजल्ट्स देगा। हाउस की बात नहीं कर रहा, मेष राशि आपके कहीं पे भी हो सकती है, 5th हाउस में, 9th में, 10th में, 11th में, 2nd में, 4th में, कहीं पर भी है। अगर बुध आपका मेष राशि में है तो देखिए आपकी वाणी में, आपके कम्युनिकेशन में एक तरीके से हेस्टीनेस आ जाती है, एक तरीके से इम्पल्सिवनेस आ जाता है, जल्दी बोलने वाला, जल्दी हाथ चलाने वाला, क्योंकि जल्दी फिंगर्स को चलाने वाला। टाइपिंग, जब ऐसे इंसान फ़ोन में टाइपिंग करता है ना, बहुत फास्ट उंगलियां चलती हैं, क्योंकि बुध हमारी उंगलियों को, हाथ को, हमारी स्किल्स को, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा जो जेस्चर होता है, हमारी बॉडी, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आप हो सकता है फास्ट बॉलिंग आपको पसंद हो। क्यों? क्योंकि बुध आपका मेष राशि में है। बुध हमारे हैंड्स हैं, और जो मंगल है, मंगल की राशि है, मेष राशि मंगल की राशि है, एनर्जेटिक राशि है, तो हमारे हाथों में ताकत होती है। अगर आप जैसे टेनिस खेलने वाले हो गए, टेबल टेनिस खेलने वाले हो गए, ठीक है, यानी हाथों से जुड़ी हुई कोई स्किल हो सकती है आपके पास। टाइप राइटिंग बहुत फास्ट होगी आपकी, कीबोर्ड के ऊपर, मोबाइल के ऊपर बहुत फास्ट लिखते होगे। रेड पेन आपको यूज करना बहुत पसंद होगा। आपकी जो हैंड राइटिंग है वो खराब हो सकती है। ठीक है, हैंड राइटिंग खराब हो सकती है क्योंकि आप बहुत तेज लिखते हो। एग्जाम्स में आप इतना तेज लिखते हो कि कोई समझ ही नहीं सकता कि आपने लिखा क्या है। हो सकता है आपको ही समझ में ना आए कि आपने क्या लिखा है। हालांकि बुध अगर आपका मेष राशि में बैठता है तो सुपर इंटेलिजेंट आपको बना देता है, क्योंकि ये मरकरी प्लस मार्स एक तरीके से काउंट किया जाएगा, यानी कि बुध आपका मेष राशि में है ना, तो मेष राशि मंगल की राशि है, और मंगल की राशि में अगर कोई भी प्लेनेट बैठता है तो इट विल बी रीड एज
मरकरी प्लस मार्स, तो एक तरीके से मार्शियन एनर्जी आ जाती है मरकरी के पास। इसीलिए मैंने आपको बोला जैसे फास्ट बॉलिंग करने वाले हो सकते हो आप। यहाँ पर अगर बुध आपका रेट्रो है तो हो सकता है स्पिन बॉलिंग करते हो, टर्न करने वाले, क्योंकि रेट्रो का मतलब होता है घुमाना, ठीक है। हालांकि अगर बुध आपका मेष राशि में रेट्रो है तो आप हो सकता है अटक के बोलते हो, हमेशा तो नहीं, वो जो हकलाकर बोलते हैं या जो स्टैमरिंग करते हैं वो सेकंड हाउस और 8th हाउस का जब कनेक्शन बनता है, सेकंड या 6th का जब कनेक्शन बनता है तब वो दिक्कत आती है। अदरवाइज हो सकता है बुध अगर आपका रेट्रो है ना और अगर मेष राशि में है, हो सकता है आप इतना ज़्यादा स्पीड में बोलने की कोशिश करते हो, बहुत तेज बोलने की कोशिश करते हो, जिस चक्कर में आपके शब्द उलझ पुलझ हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे बम की धमकी है, ये शब्द बोलना है आप तो आप धमकी बम की बोल सकते हो, यानी आगे पीछे लेटर्स को आप कई बार आगे पीछे कर देते होगे अगर आपका बुध मेष राशि में रेट्रो है तो आपको थोड़ा सा स्लो बोलना चाहिए। आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल के अंदर आपके जैसे बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, पुलिस वाले हो सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, क्योंकि मार्शियन एनर्जी, आप मार्शियन एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। बुध आपका मेष राशि में है, आपको हो सकता है घोड़े, हाथी, ये इस तरीके के जो रॉयल एनिमल है, या फिर शेर, मंगल की राशि है ना, आपका इंटरेस्ट बता रहा हूं मैं, इंटरेस्ट किस में आएगा, बुध मेष राशि में है तो मेष राशि से जुड़ी हुई चीजें आपको बहुत पसंद आएंगी। आपको हो सकता है घोड़ा बहुत पसंद आता हो या फिर हाथी बहुत पसंद आता हो, ठीक है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया शेर, इन्हीं 2-3 में से आपको पसंद आएंगे। या फिर अगर मान लीजिए और को जैसे क्रोकोडाइल हो गया, यानी थोड़ा सा खूंखार, थोड़ा सा ताकतवर, मस्कुलिन पावर के लिए जाना जाता है, ऐसा आपको क्रिएचर अट्रैक्ट करेगा। मूवीज की बात करूं तो मूवीज में आपको जैसे पुलिस वाली, कोई जैसे धुरंधर मूवी अभी आई थी, तो इस टाइप की जो मूवीज होती हैं टेररिस्ट की या फिर पुलिस वालों की, इस तरीके की मूवीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। तो बुध मेष राशि में हालांकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन कई बार जैसे अगर भरणी नक्षत्र में है ना, मेष राशि में अगर भरणी नक्षत्र में है तो इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन भी दे देता है थॉट्स में, बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेक्सुअल डिजायर भी दे देता है, क्योंकि बुध देखिए इमेच्योर प्लेनेट है। अगर यहाँ पर बुध मेष राशि में आपका अकेला बैठा है तो ये आपको बहुत ट्रबल भी कर सकता है, आप भटक जाओगे, आपके डिसीजन गलत होने का बहुत यहाँ पर खतरा रहता है, और स्पेशली जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से रिलेटेड आप गलत डिसीजन ले सकते हो। यानी कि मेष राशि में मान लीजिए 2nd हाउस में अगर आपका बुध बैठा है, मेष राशि में 2nd हाउस में बुध बैठा है और वो अकेला है, तो आप हो सकता है फाइनेंशियल डिसीजंस में बहुत बड़ी गलती कर देते हो। 10th हाउस में अगर बुध अकेला बैठा है मेष राशि में तो हो सकता है आप करियर रिलेटेड डाउट में रहो कि यार इस करियर लाइन में जाकर गलती कर दे। 5th हाउस में बुध अगर मेष राशि में अकेला है तो आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होकर एजुकेशन में चले जाओ, यानी कि जो मेरा फ्रेंड कर रहा है मैं भी उसी कोर्स में करूँगा, या फिर फैमिली के प्रेशर में आप कोई ऐसे कोर्स में एनरोल हो सकते हो जो आपके लिए नहीं बना था या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था। तो बुध अगर आपका मेष राशि में अकेला है ना किसी भी हाउस में, तो वो आपको गलत डिसीजन दिलवा सकता है। इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लिया करो, क्योंकि बुध मेष राशि में इम्पल्सिव डिसीजंस दिलाता है। बुध बेसिकली हमारी डिसीजन पावर भी होती है, यानी हम क्या सोचते हैं और उसके बाद क्या डिसीजन लेते हैं, दैट इज मरकरी, ठीक है। 7th हाउस में बुध मेष राशि में अकेला है तो हो सकता है आप पार्टनर के प्रति इम्पल्सिव होके जल्दी से हाँ ना जल्दी से कर दो, और बाद में आपको काइंड ऑफ पछतावा भी हो सकता है कि यार जल्दबाजी में यस कर दी, प्रेशर में, किसी के प्रेशर में आके यस कर दी। तो अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है करियर के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, फॉरेन, एजुकेशन, व्हाटएवर, तो आपको थोड़ा सा शांति से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और ये केवल बड़े डिसीजंस नहीं, छोटे डिसीजन भी अगर आपको लाइफ में लेने हैं, यानी कि अगर आपको जैसे आज ऑफिस की छुट्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको ये 100 रुपए की चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, तो इम्पल्सिव शॉपिंग मत करना। जैसे 12th हाउस में बुध अगर मेष राशि में बैठा है तो इम्पल्सिव शॉपिंग मत करना, हो सकता है आप बहुत जल्दी पैसा लुटा दो,
ठीक है, बहुत जल्दी आप किसी को उधारे पैसे दे दो, 12th हाउस में बुध मेष राशि में अकेला बैठा है तो ठीक है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। हालांकि अगर बुध के साथ अगर सूर्य बैठ जाए, बुध मेष राशि में साथ में सूर्य एक्सोल्टेड है, बहुत पावरफुल बुध बन जाता है। ये बुध आदित्य योग बन जाता है और सूर्य भी यहाँ पर एक्सोल्टेड है आपका मेष राशि में, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसमेंट ये हो जाता है। जुपिटर के साथ है तो ऐसा इंसान तो गुरु तुल्य होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा इंसान टीचिंग फील्ड में भी जाता है या रिसर्च लाइन में जाता है, गुरु तुल्य कंसल्टेंट काइंड ऑफ ऐसा इंसान हो सकता है। अगर राहु बैठ जाए, अगर राहु मेष राशि में बुध के साथ बैठा है, दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसा इंसान डाटा एनालिस्ट हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, और इंजीनियरिंग, आईटी और एआई वगैरह का ये कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसा इंसान देता है। या फिर मेष राशि में बुध बैठा, लियो या धनु में राहु बैठा है, तो भी आप डाटा साइंटिस्ट और एआई वगैरह इन सब में मिलोगे। अगर केतु बैठ जाए, बुध देखिए, अगर बुध के साथ केतु बैठा है मेष राशि में, तो फिर ऐसे इंसान की जुबान एक तरीके से पत्थर की लकीर हो जाती है। आपको ना किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप जो बोलोगे ना उसमें सच्चाई होगी, ठीक है। इसलिए आप किसी को बुरे वचन बोलने से बचिए। बुध केतु एक तरीके से संत की वाणी हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपका बुध के साथ केतु है मेष राशि में स्पेशली, तो आप किसी को कड़वे वचन मत बोलिए। हालांकि ये आपको सुपर कैलकुलेशंस दे देगा, माइन्यूट कैलकुलेशंस बहुत अच्छी बनाएगा। सीए वगैरह के चार्ट में, ऑडिटर्स के चार्ट में, जिनका मैथमेटिक्स बहुत तेज होता है, उनके चार्ट्स में आपको बुध केतु का कुछ कनेक्शन मिलेगा मेष राशि के साथ, तो वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी बनाता है आपको। अगर बुध के साथ मंगल बैठ जाए मेष राशि में, तो फिर बहुत गजब का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये तो इंसान के हाथ बहुत मजबूत होते हैं, जिम जाने वाला होता है, बहुत तेज बोलने वाला होता है। यानी जो मैंने शुरू में जो क्वालिटीज़ बताई थी ना, वो और ज़्यादा एड ऑन हो जाएंगी। बुध के साथ अगर चंद्रमा बैठा है तो इंसान थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है, हंसमुख भी होता है, हंसी मजाक करता रहता है, लेकिन जैसे होता है ना सरकेज़म बहुत ज़्यादा आ जाता है इंसान के, सरकेस्टिक वे में फिर वो बात करता है, हंसी मजाक भी है और थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस भी है। बुध चंद्रमा अगर एक साथ है मेष राशि में, बुध और शुक्र अगर मेष राशि में है, तो आपको अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर, अपने मेटलिस्टिक डिज़ायर्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बुध और शुक्र अगर मेष राशि में है तो कहीं ना कहीं आपको मेटलिस्टिक दुनिया में बहुत ज़्यादा उलझा सकता है, अपोजिट जेंडर की तरफ, पैसे की तरफ, लग्जरी की तरफ, गाड़ी की तरफ, शो ऑफ की तरफ बहुत ज़्यादा फंसा सकता है। तो थोड़ा सा बुध शुक्र अगर आपका मेष राशि में है तो आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो बुध शनि, अगर बुध के साथ शनि बैठा है मेष राशि में, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा उद्योगपति बना सकता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। शुरू में स्ट्रगल दे सकता है क्योंकि शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर मंगल की जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करेगी। बट एनी हाउ बुध मेष राशि में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अब डिपेंड करता है कि बुध मेष राशि में कौन से हाउस में है। अगर फर्स्ट हाउस में है तो थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड होकर लग्न में गया है, बहुत इंटेलिजेंट आपको बना सकता है, क्यूरियस आपको बना देगा, है ना। अगर मान लीजिए बुध मेष राशि में आपका सेकंड हाउस में है, तो फोर्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में गया है, शादी के मामले में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हाउस भी बहुत मैटर करता है कि कौन से हाउस में है। 10th हाउस में बुध मेष राशि में है तो ये 12th लॉर्ड होके आपका 10th हाउस में आया है, तो विदेश जाकर ऐसा इंसान काम करता है या फिर अपने घर से दूर ऐसा इंसान काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस तो तभी आएंगी जब हम आपका इंडिविजुअल चार्ट देखेंगे, अदरवाइज सरफेस लेवल पर इसी तरीके की एक तरीके से प्रेडिक्शंस बनती है। तो आई थिंक आपको रफ आइडिया हो गया होगा कि बुध अगर मेष राशि में है तो वो किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है। आपको इंडिविजुअल चार्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि एक प्लेनेट से हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। एक प्लेनेट से केवल ये शुरुआत है, एक राशि एक प्लेनेट, ये शुरुआत है एस्ट्रोलॉजी की, ये गहराई नहीं है। गहराई में जाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी फिर कभी डिटेल में ज़रूर चर्चा करेंगे। बुध मेष राशि में और गहराई से कोशिश करूँगा मैं फिर कभी लाने की। आज के लिए बुध मेष राशि में इतना ही रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध
टॉरस राशि में है, वृष राशि में है, तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं टॉरस राशि की बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड हाउस की बात नहीं कर रहा। टॉरस राशि में बुध आपका कहीं पर भी हो सकता है। टॉरस राशि में बुध 5th हाउस में है, टॉरस राशि में बुध 11th में है, 9th में है, 3rd में है, 7th में है, लगन में है, डजेंट मैटर। बुध जब टॉरस राशि में बैठता है, वृष राशि में बैठता है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। ऐसे इंसान की वाणी बहुत मीठी होती है, बहुत मीठा बोलने वाला, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है, बहुत प्यार से बात करने वाला, कोई सॉफ्ट स्किल होती है, जैसे बांसुरी बजाने वाला हो जाता है ना। बेसिकली श्री कृष्ण जी का योग बना देता है। हो सकता है आपको कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप है वो पसंद आता हो। अगर रोहिणी नक्षत्र में बुध है तो आपको हो सकता है जो लड्डू गोपाल जो आजकल चलता है, तो लड्डू गोपाल की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो, या फिर आपके परिवार में हो सकता है कोई लड्डू गोपाल रखता हो, है ना। बुध रोहिणी नक्षत्र में, टॉरस राशि में, ये मतलब किसी भी नक्षत्र में है, कृतिका रोहिणी जिसमें भी है, सिमिलर रिजल्ट्स आपको दे सकता है। अगर कृतिका नक्षत्र में तो थोड़ा सा कटु वचन बोलने वाला भी हो सकता है, बट स्टिल वो कड़वी बात भी प्यार से बोलेगा, है ना। बुध कृतिका नक्षत्र में। एनी हाउ, बुध टॉरस राशि में इंसान को ना मनी माइंडेड जरूर बनाता है। पैसे से जुड़ी हुई मूवीज वो जरूर देखता है। पैसा उसके दिमाग में 24 घंटे पैसा चलता रहता है, क्योंकि बुध हमारी जो सरफेस लेवल की जो कॉन्शियस इंटेलिजेंस है ना, जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, ठीक है, जो थिंकिंग एबिलिटी है दैट इज मरकरी। तो आपके जो इंटरेस्ट होंगे वो टॉरस राशि से जुड़े हुए इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, ड्रीम 11 हो गया। ड्रीम 11 तो खैर अभी बंद हो गया, लेकिन शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का ऐसा इंसान सोचता ही सोचता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी शॉर्ट कट तरीके से जो पैसा कमाने की आदत है या जो आपकी लालसा है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। बुध टॉरस राशि में बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, आपको बहुत अमीर इंसान बना सकता है, बहुत धनवान आदमी आपको बना सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंटली काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इम्पल्सिव होके कुछ करने की सोचोगे, इम्पल्सिव होके आप कुछ डिसीजंस लोगे, तो आपको गलत एक तरीके से आपके साथ गलत डिसीजन आप ले सकते हो। स्पेशली अगर बुध टॉरस राशि में अगर अकेला बैठा हो ना, फिर तो आपको बहुत संभल कर रहना चाहिए। हालांकि बुध टॉरस राशि में इंसान का फेस बहुत खूबसूरत बनाता है। ऐसा इंसान मैक्सिमम टाइम या तो स्माइल ही करता रहता है, या फिर जब वो स्माइल करता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे तो देखिए जब हंसते हैं तो सब खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनकी स्माइल की कोई बात ही अलग होती है, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो तो आपकी स्माइल बड़ी यूनिक होगी, या फिर अगर आप एक मेल भी हो तो भी आपकी स्माइल बड़ी यूनिक होगी, ठीक है। क्योंकि टॉरस हमारा फेस है, टॉरस हमारी स्माइल है, टॉरस हमारी खुशी है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर एक्सोल्टेड होता है, ठीक है। बुध हमारा एक्सप्रेशन है, तो बुध टॉरस राशि में बहुत अच्छा एक्टर बना सकता है आपको, बहुत अच्छा वक्ता बना सकता है आपको, बहुत अच्छी स्किल्स देता है, डांस, सिंगिंग, सॉफ्ट स्किल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। कोई बहुत अच्छी ड्राइंग आप बनाने वाले हो सकते हो, कोई बहुत अच्छी काट छाट आप कर सकते हो। तो बुध टॉरस राशि में देखिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट आप मान सकते हो, क्योंकि टॉरस राशि पैसे की राशि है। पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, 24 घंटे उसके दिमाग में ये चलता रहे। हो सकता है कि 24 घंटे यही चलता रहे, पैसा कैसे डबल हो, पैसा कैसे 4 गुना हो, क्योंकि बुध मल्टीप्लाई करता है। और इवेंचुअली अगर आपका हाउस बहुत पॉजिटिव है तो ऐसा इंसान फिर ग्रोथ भी करता है। जैसे बुध टॉरस राशि में अगर 10th हाउस में है, अपने आप में महाधनी योग है, क्योंकि वो 11th लॉर्ड होके वहां पे आया है। 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड होके टॉरस राशि में बुध 10th हाउस में बैठा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट ये अपने आप में हो जाता है। बुध 7th हाउस में अगर बैठा है टॉरस राशि में, यंग वाइफ या यंग हस्बैंड देगा। अगर मान लीजिए आप फीमेल हो तो हो सकता है आपका हस्बैंड आपसे साल 6 महीने छोटा हो, और अगर आप एक मेल हो फिर आपका बुध टॉरस राशि में बैठा है तो आपकी जो वाइफ है वो आपसे हो सकता है 4-5 साल तक भी छोटी हो, या फिर एज डिफरेंस अगर नहीं है तो शी विल बी सो यंग लुकिंग, बहुत खूबसूरत दिखने वाली होंगी, बहुत खूबसूरत कपड़े पहनने वाली होंगी, लग्जरी उनको पसंद होगी, यंग लुकिंग होगी, ठीक है। एज कोई उनकी बता ही नहीं सकता, वो 35 साल की उम्र में भी 25 के लगेंगे, ठीक है। तो बुध टॉरस राशि में 7th हाउस में इस तरीके से रिजल्ट दे सकता है।
बुध अगर आपका 5th हाउस में टॉरस राशि में है तो आपके बच्चों में ये स्किल्स आ जाएंगी। बच्चा कोई आर्टिस्ट पैदा हो सकता है, बच्चे के अंदर स्किल है, आपके अंदर भी स्किल होगी। बुध टॉरस राशि में 5th हाउस में बहुत अच्छी स्किल देता है, बहुत अच्छा एक तरीके से आपके अंदर कोई ना कोई डांसिंग, सिंगिंग ऐसी स्किल दे सकता है। स्पेशली अगर रोहिणी नक्षत्र में है या मृगशिरा नक्षत्र में है। 4th हाउस में अगर वृष राशि में बुध बैठ जाए मृगशिरा नक्षत्र में तो इंसान को ब्रांडेड कपड़े चाहिए, परफ्यूम बहुत लगाता है फिर ऐसा इंसान। बुध टॉरस राशि में 4th हाउस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाने वाला हो सकता है। अक्युमुलेशन पावर ऐसे इंसान की बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदना, बहुत ज़्यादा शूज खरीदना, बुध टॉरस राशि में ये सब रिजल्ट्स आपको देता है। हालांकि बुध टॉरस राशि में जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बनाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन अकेला नहीं होना चाहिए। अगर बुध टॉरस में अकेला है ना तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना उसको वीक करता है, क्योंकि बुध एक बच्चे की तरह बिहेव करने वाला होता है। अगर वहाँ पर टॉरस राशि में अकेला हो जाएगा तो आपके डिसीजंस को गलत साबित कर सकता है, यानी कि आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो इसलिए बुध टॉरस राशि में अगर अकेला है तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्पेशली फाइनेंशियल कोई भी अगर आपका डिसीजन है तो आपको शांति से करना चाहिए, अदरवाइज वो आपको गलत भी हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बुध अगर टॉरस में बैठा, साथ में अगर सूर्य बैठ जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट हो जाता है। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। फिर सरकार से पैसा कमाने का योग हो जाता है। क्लर्क जैसे होते हैं तो बुध सूर्य टॉरस राशि में, क्लर्क सरकारी विभाग में क्लर्क जो होते हैं उनका ये कॉम्बिनेशन मिल सकता है। डिपेंड करता है कौन सा लगन है, बाकी कौन से प्लेसमेंट्स हैं, बट देता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और बुध और सूर्य आपका टॉरस राशि में है तो आपकी लग जाएगी, ईजिली लग जाएगी जॉब। मेहनत कीजिए, सूनर और लेटर जब आपका सही समय आएगा तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फादर को बहुत यंग लुकिंग बना देता है। अगर बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं टॉरस राशि में, आपके फादर बड़े हैंडसम होंगे, आपके फादर बड़े यंग लुकिंग होंगे, ठीक है। और फादर की ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आएंगे, आप भी बहुत यंग लुकिंग बन जाओगे। आपका जो फेस होगा वो आपके फादर से मिलता जुलता होगा। बुध सूर्य टॉरस राशि में कहीं पर भी हो, डजेंट मैटर। बुध के साथ अगर चंद्रमा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हालांकि फीमेल्स के लिए ज़्यादा अच्छा मैं ये नहीं मानता। उसका कारण ये है कि ओवर इमोशनल बना देता है। वैसे तो देखिए फीमेल्स अपने आप में ही इमोशनल होती हैं, ममता की मूर्ति होती हैं, बट अगर बुध और चंद्रमा दोनों टॉरस राशि में आ जाए तो ये ओवर इमोशनल बना देता है। आज के समय पे मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं है, इंसान को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचना चाहिए। बुध के साथ जुपिटर बैठ जाए, बहुत अच्छा है। बुध राहु टॉरस में, ये तो देखिए खतरनाक कॉम्बिनेशन है। बुध के साथ अगर राहु बैठ जाए, वो भी टॉरस राशि में, तो इंसान को बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड बना सकता है, पैसे के पीछे पागल कर सकता है। शांत रहिए, शॉर्टकट मत अपनाइएगा, ठीक है। हालांकि बुध राहु टॉरस में जब होते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाला, डाटा एनालिस्ट एक तरीके से काम करने वाला, तो उस तरीके से हो जाता है। या फिर एआई वगैरह का काम करने वाला, कंप्यूटर साइंस, बुध राहु सूर्य का अगर कुछ कॉम्बिनेशन है तो कंप्यूटर साइंस बनाता है ना। तो बुध राहु नो डाउट आपको बहुत सुपर माइंडेड बना देता है टॉरस राशि में, स्पेशली पैसे के मामले में, बट शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए, दिक्कत हो सकती है। अगर केतु है, बुध केतु टॉरस में, तो किसी को पैसा उधार देने से बचिए, अदरवाइज आपको फंसा देगा। बुध शुक्र अगर टॉरस में है तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसमेंट हो जाती है। अगर आप एक मेल हो तो आपकी वाइफ बड़ी गजब की पर्सनैलिटी होंगी, बहुत खूबसूरत होगी, आपसे तो 10 गुना खूबसूरत हो सकती है। बुध शुक्र टॉरस में अगर आप एक मेल हो तो आपकी वाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होगी, बहुत खूबसूरत होंगी। फीमेल के लिए मंगल को देखिए, अगर बुध के साथ मंगल बैठ जाए टॉरस राशि में तो आपके हस्बैंड बहुत रिच फैमिली से, रिच पर्सनैलिटी होंगे, यंग लुकिंग होंगे। गजब का ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बन जाता है, ठीक है। हालांकि बुध और मंगल टॉरस में बैठ जाए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपनी जुबान पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना चाहिए। और देखिए बुध और मंगल अगर टॉरस में बैठ जाए ना, ऐसा इंसान झूठ कब बोलता है आप पकड़ ही नहीं सकते। ऐसा इंसान झूठ बड़े साफ सफाई से बोल सकता है। या फिर बुध राहु टॉरस में है, वो भी झूठ बड़ी सफाई से बोल सकता है, ठीक है। स्किल होती है उनके अंदर, आर्ट होती है, क्योंकि टॉरस राशि आर्ट की राशि है। रोहिणी नक्षत्र है इसमें, मृगशिरा नक्षत्र है, बहुत
खूबसूरत नक्षत्र इसमें है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और बुध और शनि, शनि अगर टॉरस में बैठ जाए बुध के साथ, ओ गजब का कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। शुरुआत में थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकता है आपको, बट आप बिजनेस करने के लिए बने हो, मैं पहले ही बता देता हूँ। या फिर अगर मान लीजिए आप जॉब भी करते हो तो भी आप हाई लेवल की जॉब करोगे, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करोगे। पैसा धन का योग है, शनि और बुध दोनों टॉरस में बैठे हैं। यहाँ पर मैं हाउस को थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। अगर बुध और शनि जैसे मैंने बात की, हाउस वाइज देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। 10th हाउस में है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 4th हाउस में है, 2nd में है, 11th में है, 5th में है, लगन में भी ठीक ठाक रिजल्ट्स दे देता है। बहुत ब्यूटीफुल ये प्लेसमेंट हो जाता है बुध टॉरस में शनि के साथ। थोड़ा सा नेगेटिव तब हो जाता है अगर 8th हाउस में है तो दिक्कत कर सकता है, 6th में है, 12th में है, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। हालांकि बाकी कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे उसके लिए, बट फिर भी सरफेस लेवल पे काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आई थिंक बुध टॉरस राशि में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं बुध टॉरस राशि में। बाकी फिर कभी डिटेल में ज़रूर और कोई वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बुध टॉरस राशि में। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध मिथुन राशि में जेमिनी साइन में अगर है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है, क्या कर सकता है। देखिए बुध मिथुन राशि में है, बहुत क्यूरियस माइंडेड बनाता है इंसान को, हाथों में कोई स्किल होती है, बहुत फास्ट राइटिंग करने वाला, ऐसे इंसान की राइटिंग बहुत फास्ट होती है, ऐसे इंसान के हाथों में कोई स्किल हो सकती है, कोई जादू हो सकता है। फ़ोन पे अगर वो टाइप करता है बहुत फास्ट टाइप करता है, सुपर इंटेलिजेंट होता है, गहराई में जाके पढ़ने वाला होता है। मैक्सिमम टाइम मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका बुध मिथुन राशि में होता है, बहुत अच्छी नॉलेज उनको होती है, उनके बोलने का तरीका, उनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उनका वे ऑफ स्पीकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनकी एक्टिंग स्किल, उनकी डांसिंग स्किल, उनकी ड्राइंग, कोई ना कोई अच्छी स्किल, कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल ऐसे इंसान के पास होती है। आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो आप क्लासिक बैट्समैन बनोगे, यानी कि जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, उस तरीके से क्लासिक बैट्समैन। मंगल का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अगर बुध मंगल के साथ बैठा है तो आप फास्ट बॉलर बनोगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बाकी प्लेसमेंट्स पर भी, लेकिन बुध अगर आपका मिथुन राशि में है तो इंसान को स्किलफुल बनाता है, स्किलफुल हैंड्स होते हैं। जैसे आपने देखा है ना, कई जैसे ये मैकेनिक्स लोग होते हैं, गाड़ी को ठीक करने वाले, गीजर को ठीक करने वाले, हीटर को ठीक करने वाले, मोबाइल को ठीक करने वाले, तो स्किल होती है ऐसे इंसान के पास। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोफेशन में ही आएगा, बट जैसे घर पे भी होता है ना कई बार कि घर पे हम अपनी चीज़ें अपने आप ही ठीक कर लेते हैं, तो वो चीज़ देता है। क्यूरियस माइंडेड होते हैं, चीज़ों का ऑपरेशन करते हैं, सीखते हैं, खराब करते हैं, सीखते हैं। बचपन में ऐसे इंसान ना अपने खिलौनों को ज़्यादा संभाल कर नहीं रखता, बहुत जल्दी लाते ही तोड़ देगा, बहुत लाते ही जैसे मेले से खरीद के लाया और लाते ही वो उसको पेचकस से खोल देगा, उसके अंदर की जो मोटर है वो निकाल लेगा। इस तरीके का माइंड होता है, खुरापाती दिमाग होता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो बुध है दवी स्वभाव की राशि ये बोली जाती है, ड्यूल साइन ये बोला जाता है, तो इंसान का माइंड एक जगह टिक नहीं पाता, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा शांत रहें, ठीक है। बचपन में तो बहुत क्यूरियस होते हैं, जस्ट इन केस बचपन में आपकी राहु की महादशा आ जाए, बुध की महादशा आ जाए बचपन में, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूरियस माइंडेड ऐसा इंसान फिर हो जाता है। ऐसे इंसान के फिर सवाल ही ख़त्म नहीं होते। ऐसा इंसान बोलने में हर किसी का बाप होता है, ऐसा इंसान बोलने में किसी को नहीं जाने देता, बहुत ज़्यादा बोलता भी है। स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो तो ऐसी लड़कियों को बोलना ही उनका एक तरीके से फ्यूल है, बोलना ही उनका पेट्रोल है। अगर आप वो बोलती रहेंगी वो चलती रहेंगी, आप इन ऐसी लड़कियों को चुप नहीं कर सकते जल्दी से, अनलेस एंड अनटिल केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। पूरा सुनना, मान लीजिए कन्या राशि में केतु बैठ गया, बुध आपका मिथुन में बैठ गया, फिर वो सीरियस बना देगा आपको, फिर ऐसा इंसान कम बोलेगा, फिर ऐसा इंसान लिखेगा ज़्यादा, फिर वो लिख के बहुत अच्छी पोइट्री करने वाला। वो तो वैसे भी बुध अगर आपका मरकरी में है तो हो सकता है बहुत अच्छी कोई राइटिंग स्किल आपके पास है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपके पास है, कोई हाथों की कोई बहुत अच्छी स्किल आपके पास है, टाइप राइटिंग आपके पास है, बहुत फास्ट राइट करते हो,
इसमें जैसे बुध मंगल केतु का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप सीए बन सकते हो। कैलकुलेशंस पावर आपकी बहुत शार्प होंगी अगर मंगल केतु का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इस तरीके से बुध मिथुन राशि में इंसान को स्किलफुल बनाता है, हेल्पफुल भी बनाता है। ऐसे इंसान के फ्रेंड सर्कल ज़्यादा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि 3, 7, 11 की ये जो राशियाँ होती है ना, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियाँ होती हैं। ये फैलाती हैं चीज़ों को। बुध हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो बुध जिसका मिथुन राशि में होगा तो ऐसे इंसान का फ्रेंड सर्कल बड़ा हो सकता है, लंबा टिकने वाला हो सकता है। ऐसे इंसान की दोस्ती बड़ी लंबी चलती है, अनलेस एंड अनटिल मंगल केतु का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो दरारें भी बड़ी जल्दी डालता है। अगर राहु का इन्फ्लुएंस है बुध के ऊपर तो फ्रेंडशिप में एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग से दोस्ती टूटने का खतरा होता है। अगर बुध जैसे मिथुन राशि का है आपका किसी भी हाउस में और राहु आपका कन्या का बैठ जाए, राहु बुध के साथ बैठ जाए, तो अपनी फ्रेंडशिप को बड़े संभाल के रखना, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके साथ जैसे बुध के साथ अगर सूर्य बैठ जाता है तो इंसान बहुत यंग लुकिंग हो जाता है, बुध आदित्य योग बना देता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे इंसान का बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसे इंसान के पिताजी भी शायद थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानते हो, पिताजी या फिर परिवार में कोई हो सकता है कोई थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई जानता हो। ठीक है, सूर्य और बुध दोनों अगर मिथुन राशि में है, सूर्य है तो पिता को यंग लुकिंग बना देगा। पिता को हो सकता है आपकी मदर की एज ज़्यादा हो, पिता की एज कम हो। सूर्य और बुध मिथुन राशि में, या फिर आपके पिताजी बहुत यंग होंगे। ठीक है, अगर सूर्य और बुध दोनों मिथुन राशि में है तो बुध के साथ अगर मान लीजिए जुपिटर है, बुध और जुपिटर मिथुन राशि में है, तो ऐसा इंसान तो जिंदगी भर किताबों से ही जुड़ा रहता है। ऐसा इंसान तो फिर जिंदगी भर ही पढ़ने में गुजार देता है। ठीक है, बहुत क्यूरियस माइंडेड होता है, लर्निंग कैपेसिटीज होती हैं। ऐसा इंसान बहती हवा से भी सीखता है, रुके हुए पानी से भी सीखता है। बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ही हो जाता है, स्कॉलर्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, टीचर बनता है ऐसा इंसान। 99% अगर आपका बुध और जुपिटर दोनों मिथुन राशि में है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, लगन, अगर यहाँ पर ये बैठे हैं बुध और मरकरी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि शायद आप टीचिंग फील्ड में शायद आप वर्किंग हो। ठीक है, अगर बुध के साथ चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये इंसान के पास बहुत अच्छी सिंगिंग करता है। शुक्र या चंद्रमा अगर बुध के साथ मिथुन राशि में बैठा है, बहुत अच्छी सिंगिंग या फिर कोई ड्राइंग या डांसिंग, कोई सॉफ्ट स्किल, बहुत एक्सीलेंट ऐसे इंसान के पास कोई सॉफ्ट स्किल होगी। अगर आप एक अगर फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो आप, थोड़ा सा इमोशनल होने से बचना चाहिए आपको। ठीक है, बुध के साथ अगर चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं, हालांकि बुध के साथ अगर चंद्रमा बैठे ना, बुध के साथ चंद्रमा बैठा है वो भी मिथुन राशि में, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि या तो आपकी 2 मदर हो सकती हैं, या फिर परिवार में कोई ऐसी लेडी होगी आपकी मदर के अलावा जिसको आप माँ बोलते हो, है ना। कई बार जैसे हो जाता है ना, हमारी चाची को, ताई को, मौसी को हम माँ बुलाते हैं, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, जैसे चलता है हमारे इंडिया में थोड़ा बहुत, तो ऐसा हो सकता है। बुध और चंद्रमा दोनों मिथुन राशि में है तो 2 मदर का ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर 2 मदर डजंट मीन कि लिटरली फादर की 2 शादियाँ हुई होंगी, वो मैंने आपको समझा दिया कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है परिवार में जिसको आप माँ बोलते हो। ये सारी चीज़ें हैं। बुध चंद्रमा मदर को बहुत यंग लुकिंग बना देगा, मदर को बहुत खूबसूरत बना देगा। मदर का जो प्रोफेशन है हो सकता है टीचर हो, छोटे बच्चों को पढ़ाती हो, कुछ राइटिंग स्किल्स हो आपकी मदर के अंदर, एजुकेटेड पर्सनैलिटी हो आपकी मदर, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। बुध अगर मंगल के साथ है मिथुन राशि में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सुपर माइंडेड ऐसे इंसान होते हैं बुध और मंगल मिथुन राशि में अगर आपका है तो सुपर माइंडेड पर्सनैलिटी हो जाती हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, शार्प कैलकुलेशंस होती हैं। जुबान में थोड़े से कड़वे हो जाते हैं, मुंहफट हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको ये तब ट्रबल करता है जब आपका सेकंड हाउस में बैठा हो। बुध और मंगल अगर मिथुन राशि में सेकंड हाउस में है तो ये एक तरफ धन योग है, बहुत अच्छा धन योग है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपको ट्रबल करता है आपकी वाणी में।
आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। बुध और मंगल अगर मिथुन राशि में है तो आप फास्ट बॉलर बन सकते हो, फास्ट बॉलिंग करते होगे आप, है ना, क्रिकेट में जैसे, या फिर जैसे टेनिस वाला गेम हो गया, बैडमिंटन हो गया, जहाँ पर हमें हाथ को तेज़ी से चलाना होता है, तेज हमें शॉट मारना होता है, ठीक है, तो वैसा। या फिर हार्ड हिटर हो गया, अगर आप बैटिंग करते हो तो हार्ड हिटर हो गए। क्लासिक के साथ आप हार्ड हिटिंग भी करते होगे, जैसे अभिषेक शर्मा है आज के टाइम पे, तो वैसी बैटिंग स्टाइल आपका होगा कि सोच समझ के भी, कैलकुलेट करके भी और तेज भी, ठीक है, वो चीज़ें देता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुध और मंगल अगर आपका एक साथ है मिथुन राशि में, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये प्लेसमेंट बना देता है। धन योग ये अपने आप में होता है। अगर सेकंड हाउस में है, 11th हाउस में है, 10th में है, लगन में है, 5th में है, तो ये आपको अच्छा धन दे सकता है, बहुत अच्छा धन आपको दे सकता है, अमीर आपको बनाएगा ये बुध और मंगल, क्योंकि माइंड बहुत होता है इस इंसान के पास। और आज के समय पे जिसके पास माइंड है ना, जिसके पास दिमाग है, वो कामयाब है। रियलिटी यही है, और केवल आज के टाइम पे नहीं, हमेशा से यही होता आया है। जिसके पास दिमाग होता है वही राज करता है। आज से 400-500 साल पहले तो चलिए ठीक है, जिसके पास पावर थी वो ज़्यादा राज करता था, बट स्टिल दिमाग से जो खेलता है वो ज़्यादा कामयाब होता है। अंग्रेज 300 साल तक इसीलिए राज कर पाए क्योंकि उन्होंने दिमाग के साथ खेला। अदरवाइज पॉपुलेशन के मामले में देखो तो अंग्रेज 3 करोड़ थे, हम हिंदुस्तानी 40 करोड़ थे। तो एक तरीके से रेशो अगर देखोगे तो 40 लोगों को 3 लोगों ने गुलाम बना रखा था। तो वो डेफिनेट सी बात है कि वो फिजिकली तो वो कर नहीं सकते थे, उन्होंने दिमाग से खेला, उन्होंने अंदर से तोड़ा, है ना, उन्होंने वो बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने डिवाइड किया, धर्म में डिवाइड किया, जाति में डिवाइड किया और हमारे ऊपर रूल किया। और कुछ कुछ सिचुएशन अभी भी ऐसी ही बन रही है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी समझकर चलना चाहिए। समझकर आप लोगों को, मतलब मुझे भी, हम लोगों को सबको थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आज के समय पर क्या होना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स घुस गई है क्योंकि बुध मंगल मिथुन का चल रहा है ना, तो वो पॉलिटिक्स का भी कॉम्बिनेशन बना देता है। बुध मंगल मिथुन राशि में है तो बहुत अच्छा पॉलिटिशियंस बना सकता है आपको। बुध और राहु है तो स्पेशली आप तो फिर आप तो उस्ताद हो, आपके साथ तो कोई जीत ही नहीं सकता। बुध और राहु दोनों अगर मिथुन राशि में बैठ जाए तो ऐसा इंसान तो किसी को भी घुमा सकता है, किसी के इंसान का भी दिमाग खराब कर सकता है, राह चलते किसी को भी बेच सकता है। जैसे बोलते हैं ना, कहावत होती है हमारे यहाँ पे कि राह चलता इंसान ऐसे इंसान को बेच देता है। बुध राहु सुपर इंटेलिजेंट मिथुन राशि में, डाटा साइंटिस्ट हो सकते हैं, डाटा एनालिसिस करने वाले हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो सकते हैं, ठीक है। एआई जो आजकल चला है तो बुध राहु एआई को रिप्रेजेंट करता है। सोशल क्रिएटर आप हो सकते हो, सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं, एक वीडियो में तो मैं क्या क्या बताऊं, कॉम्बिनेशंस वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे भी मैंने आपको कोशिश की है काफ़ी कुछ बताने की। बुध शुक्र है तो यंग वाइफ देगा, ब्यूटीफुल वाइफ देगा। बुध मंगल है तो यंग हस्बैंड देगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको सरफेस लेवल पर यहाँ पर आपको बता दिया है कि किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। बाकी आप अपने चार्ट के कॉम्बिनेशंस बता सकते हो क्या है। मैं कोशिश करूँगा कुछ बताने की, आपको रिप्लाई करने की, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बुध मिथुन राशि में आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध कर्क राशि में यानी कैंसर साइन में अगर किसी भी हाउस में बैठा है तो आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा। ध्यान देना, यहाँ पर मैं ना बुध कर्क राशि की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बुध 4th हाउस में नहीं बोल रहा। कर्क राशि में कहीं पे भी हो सकता है, आपका 5th में, 10th में, 9th में, 7th में, लगन में, 12th में, 3rd में, कहीं पर भी बुध कर्क राशि में अगर है तो ये आपको किस तरीके का नेचर देगा। देखिए, बुध कर्क राशि में थोड़ा सा ओवर इमोशनल बना देता है, सॉफ्ट स्पोकन बना देता है, मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी बना देता है। ऐसा इंसान थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, ऐसा इंसान ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल राहु का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, अगर राहु आपका मिथुन में बैठ गया या वर्गों में है और फिर बुध आपका कर्क राशि में गया है, फिर ये आपको थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी भी दे सकता है, आपको रिलेशंस में चीटिंग भी दे सकता है, या फिर हो सकता है आपका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा बन जाए कि चाहे वो शादी है या आपकी कोई फ्रेंडशिप है, उसमें आप सोच सकते हो
कुछ इमोरल करने का, तो बच के रहना। देखिए अगर राहु आपका कन्या में है या वर्गों में है, सॉरी मिथुन में है या कन्या में है, और फिर आपका बुध अगर कर्क राशि में बैठा है, तो आपको किसी भी तरीके का चीटिंग करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और आपको भी बच के रहना चाहिए। आपके साथ भी चीटिंग हो सकती है किसी भी सेंस में, पैसे के सेंस में, परिवार वालों की तरफ से, रिलेशनशिप्स में, वो हाउस बताएगा, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं सारा डिस्कस करूंगा। बुध कर्क राशि में इंसान को, अगर मैं केवल बुध कर्क राशि में अकेला बैठा है तो ओवर सेंसिटिव बना देता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाला बना देता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे इंसान में। मदर यंग लुकिंग हो सकती है, मदर की उम्र आपके पिताजी से हो सकता है काफ़ी छोटी हो, ठीक है, बुध कर्क राशि में। ऐसे इंसान के माइंड में हमेशा ये चलेगा कि मैं कैसे चीज़ों को मल्टीप्लाई करूं। कोई बिजनेस है तो कैसे मल्टीप्लाई करूं, जॉब कर रहा है तो सोचेगा 30,000 से 50,000 पे कैसे जाऊं, 50,000 पे है तो सोचेगा 1 लाख पे कैसे जाऊं, 1 लाख पे है तो सोचेगा 2 लाख पे कैसे जाऊं। शॉर्ट जंप, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, हमारे इमोशंस की राशि है, हमारी थॉट की राशि है, बुध हमारी इंटेलिजेंस है, तो ऐसा इंसान शांत नहीं रह सकता। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। एक जगह फोकस करिए, एक जगह अपनी एनर्जी लगाइए, आपको अच्छी एक तरीके से सक्सेस दे सकता है। बुध कर्क राशि में अच्छी सक्सेस दे सकता है, लेकिन आपको एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में आपको अपनी पावर लगानी चाहिए। बुध कर्क राशि में हालांकि बहुत सॉफ्ट स्पोकन आपको बना सकता है, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने बताया ना ओवर इमोशनल होते हैं ऐसे इंसान, दूसरे का दुख देख के पहले खुद ही रो देंगे। अगर फीमेल है तो सामने अगर मान लीजिए कोई रो रहा है ना, उसको देख के ही रोने लग जाएगी ऐसी लड़की। बुध कर्क राशि में बहुत सेंसिटिव बना देता है, ओवर इमोशनल बना देता है, ठीक है। बुध कर्क राशि में है तो कोई सॉफ्ट स्किल आपके पास हो सकती है, जैसे कोई सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है। अगर 3rd हाउस में है, 5th हाउस में है, लगन में है बुध कर्क राशि में, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके पास होंगी। बुध कर्क राशि में 10th हाउस में है तो वर्क प्लेस पे आपके साथ चीटिंग हो सकती है, थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर राहु का कुछ कनेक्शन बन रहा है तो फिर तो 100% आपको ध्यान से रहना चाहिए। अब जैसे देखिए, बुध मान लीजिए आपका कर्क राशि में है और चंद्रमा राहु के साथ चला गया, ठीक है, बच के रहिए, थोड़ा सा संभल के रहिए, ठीक है। और जिन हाउसेज को कनेक्ट कर रही है ना ये, वहाँ पर स्पेशली ज़्यादा संभल के रहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बुध आपका राहु के साथ 5th हाउस में है कर्क राशि में, और चंद्रमा आपका 10th हाउस में चला गया, वर्क प्लेस पे चीटिंग हो सकती है, आपके बच्चे आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस भी कनेक्ट हो रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब बुध के अंतर्दशा आए, राहु के अंतर्दशा आए, या चंद्रमा के अंतर्दशा आए, या राहु का ट्रांजिट इनके ऊपर से हो, तो तब आपको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। बुध अगर कर्क राशि में है और इसके साथ अगर जुपिटर बैठ जाए, बुध और जुपिटर अगर एक साथ बैठ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए बुध अकेला अगर है ना, या तो अकेला है या फिर राहु के साथ या चंद्रमा के साथ है, तो ये दिक्कत कर सकता है कर्क राशि में, क्योंकि बुध बच्चा है, उसके साथ जो भी जैसा भी होगा वो वैसा ही रूप ले लेगा, ठीक है। तो अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट है बुध के साथ, सूर्य है, शनि है, मंगल है, केतु है, ये नहीं भटकने देंगे। 2-3 ही हैं जो गड़बड़ करते हैं, राहु, बुध और चंद्रमा। सबसे बड़ी तिकड़ी तो यही है, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो दिक्कत कर सकते हैं। ध्यान से अपनी लाइफ के डिसीजंस बड़े आराम से लेना, शांति से लेना, जल्दबाजी में मत लेना। बुध के साथ अगर जुपिटर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट है, बहुत हाइट्स तक ले जाएगा आपको। सूर्य अगर है, बुध आदित्य योग बनता है कर्क राशि में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा बना देगा। मंगल बुध अगर कर्क राशि में है तो मेंटल पीस 0 है, लेकिन सक्सेस आपको दे सकता है। थोड़ा सा आपको उस तरीके से काम करना चाहिए, दिमाग को शांत रख के आपको काम करना चाहिए। बुध और शुक्र अगर कर्क राशि में है और अगर आप एक मेल हो, वाइफ बहुत इमोशनल, बहुत खूबसूरत होंगे, यंग लुकिंग होंगी, यंगर होंगी। अगर आप एक फीमेल हो और आपका मंगल कर्क राशि में बुध के साथ बैठा है, तो वो हस्बैंड के अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी, यंग लुकिंग, ओवर इमोशनल, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो बुध कर्क राशि में जैसे अब हाउस भी डिपेंड करेगा कि कौन से हाउस में बैठा है, 5th हाउस में है, 4th हाउस में है, 9th में है, तो वो उन हाउसेज को जोड़ देगा। तो हाउस देखिए, जो ये मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन देता हूँ ना आपको कि बुध
कर्क राशि में कैसे रिजल्ट देता है। ये इनिशियल लेवल है एस्ट्रोलॉजी का, ये फर्स्ट स्टेप है, एक प्लेनेट एक राशि, ठीक है। जो रियल एस्ट्रोलॉजी है उसमें फिर हमें हाउस को भी ऐड करना पड़ता है, उसमें फिर हमें डिस्पोजिटर को भी ऐड करना पड़ता है, उसमें फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि लॉर्ड कौन से हाउसेज का है, यानी कि आपका 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड है बुध, या 1st लॉर्ड और 4th लॉर्ड है बुध, या फिर 10th लॉर्ड और लगन लॉर्ड है बुध, या 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड है बुध, या 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है बुध। यानी लॉर्डशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो 2 हाउसेज को कनेक्ट करता है। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस तो तभी हो पाएंगी जब आपका लगन पता चलेगा, जब बुध के साथ ये पता चलेगा और कौन सा प्लेनेट है, जब ये पता चलेगा कि बुध का डिस्पोजिटर यानी कि चंद्रमा कर्क राशि में है ना, तो बुध का डिस्पोजिटर चंद्रमा बनेगा। चंद्रमा कहाँ गया है, क्योंकि बुध को चलाने वाला अब चंद्रमा भी हो जाएगा। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस वहीं से निकलेंगी, ठीक है। फिर भी बुध अगर आपका कर्क राशि में है और अश्लेषा नक्षत्र में अगर है तो आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज होंगे, खुजली हो सकती है, आपको कोई दाद धब्बा हो सकता है, आपको जैसे लाल दाने हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है ना। धूप आप सहन नहीं कर पाओगे, स्पेशली अगर अश्लेषा नक्षत्र में, बुध अगर अश्लेषा नक्षत्र में है तो स्किन से रिलेटेड आपको इश्यूज दे सकता है। और ये ज़्यादा तब हो जाएगा अगर इसमें कुछ मंगल, राहु, केतु, शनि भी शामिल हो रहे हैं, तो आपको स्पाइन रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं या फिर स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि फुल चार्ट एनालिसिस ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ कंक्रीट बोला जा सकता है। बाकी फिर भी मैंने कोशिश की है काफ़ी कुछ आपको बताने की, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। डिटेल में एनालिसिस के लिए फिर कभी हम कोशिश करेंगे डिटेल एक सेशन लेके आएँ, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध लियो साइन में यानी सूर्य की राशि सिंह राशि में है तो ये किस तरीके से रिजल्ट देगा। देखिए, बुध सूर्य की राशि सिंह राशि में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है अपने आप में। इंसान सुपर माइंडेड होता है, इंसान के पास क्रिएटिव पावर होती है, कुछ क्रिएट करना चाहता है, अपना कुछ बनाना चाहता है, इजाद करना चाहता है। ऐसे इंसान के हाथों में जादू होता है, कुछ न कुछ लगे रहेंगे, ऐसे इंसान के हाथ चलते रहेंगे। आपको जैसे कुछ ऐसे इंसान के हाथ ना, जैसे रसोई में गया है तो कुछ न कुछ ढूंढता रहेगा, कुछ खाने का मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, कुछ वो मिल जाए। ऐसे इंसान मतलब खाली नहीं बैठ सकता। बुध लियो साइन में अगर क्लासरूम में बैठा है तो जो पढ़ा रहे हैं वो उस पर भी पूरा ध्यान है, लेकिन जब फ्री होता है तब भी कुछ न कुछ खुराफाती चलता रहेगा। शरारती भी होता है ऐसा इंसान, ऐसी बात नहीं है, और जब सीरियस होना होता है तो बहुत सीरियस भी हो जाता है। ऐसे इंसान के नेचर को आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि बहुत क्रिएटिव होता है ऐसा इंसान। आपको कभी भी धोखा दे सकता है, मतलब कि धोखा इन द सेंस आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि उसकी रियल पर्सनैलिटी है क्या। क्योंकि बुध लियो साइन का जब होता है तो जब सीरियस सिचुएशंस में भी बहुत अच्छा एक्ट कर सकता है, और जो फनी सिचुएशंस होती है या फिर एंजॉयमेंट वाली सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा ऐसा इंसान अपनी तरफ से जो एक्ट है वो कर सकता है। क्योंकि जो लियो साइन है ना, दैट इज़ द साइन ऑफ क्रिएशन, और बुध आपकी कोई भी कला है, ठीक है। बुध एक तरीके से आर्ट है, आर्टिस्ट बनाता है। बुध लियो साइन में आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हो सकता है आपको कुछ पोएट्री वगैरह लिखना पसंद हो, डांसिंग पसंद हो, गाने लिखना पसंद हो, गाने गाना पसंद हो, या फिर बुध लियो साइन में ऑनलाइन बिजनेस करवाता है। ऑनलाइन हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो या कुछ कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, इस तरीके के फील्ड देता है। बुध सूर्य की राशि सिंह राशि में अगर है तो इंसान को सुपर माइंडेड बनाता है। हालांकि आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज ये आपको दे सकता है, स्पाइन रिलेटेड, बैक पेन, ये इश्यूज आपको दे सकता है, बट ऑन द पॉजिटिव साइड माइंड आपका बड़ा क्लेवर होता है। अब देखिए यहाँ पर ना, अगर बुध के साथ प्लैनेट भी देखने जरूरी है, क्योंकि अकेला बुध अगर अकेला बुध है ना लियो साइन में सूर्य की राशि सिंह राशि में, तो थोड़ा सा दिक्कत भी कर देता है, मिसगाइड कर देता है, भटका देता है, भटका हुआ रहता है इंसान अगर बुध लियो साइन में है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अगर अकेला है तो डिसीजन मेकिंग पावर में आपको
ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर उच्च अभिलाषी होता है, बुध सिंह राशि में उच्च अभिलाषी होता है। उच्च अभिलाषी का मतलब ये है कि सिंह राशि में है बुध, नेक्स्ट राशि कौन सी है, नेक्स्ट राशि उसके वर्गो है, और वर्गो साइन में वो एक्सोल्टेड होता है, उच्च का होता है, तो इसको हम बोलते हैं उच्च अभिलाषी, यानी कि वो अपनी उच्चता की तरफ जा रहा है। इसीलिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये होता है, इंसान को सुपर इंटेलिजेंट ये बनाता है। लेकिन अगर अकेला है तो डिसीजन गलत करवा सकता है आपसे, ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन हो सकते हैं आपके, जुबान थोड़ी सी आपकी कड़वी हो सकती है। बुध सिंह राशि में थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। नो डाउट आपको सच बोलना पसंद है, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सामने वाले को एक तरीके से उसकी भी जो फीलिंग्स है उसका ध्यान रख के ही कुछ बोलो। आप अगर कंपल्सन में आके, आप अगर हिस्ट्रीनेस में आके कुछ भी बोलते हो तो वो सामने वाले को पिंच हो जाता है। थोड़ा सा आपको अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, बहुत अच्छे कुछ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, इंस्टाग्राम क्रिएशन करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा आपको वो उसमें भी सक्सेस दे सकता है। बुध के साथ अगर जुपिटर बैठ जाए लियो साइन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत हाइट्स तक ऐसे इंसान को वो ले जाता है। अगर बुध के साथ सूर्य है, बुध आदित्य योग बना देता है, गजब का कॉम्बिनेशन ये हो जाता है। पिताजी को पावर देता है, साथ में आपको भी पावर देता है। बुध और सूर्य अगर दोनों लियो साइन में बैठे हैं, तो बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो कोई सॉफ्ट क्रिएशन होती है ऐसे इंसान के पास, कुछ गाना लिखने वाला हो सकता है, कुछ सिंगिंग वगैरह कर सकता है, पोइट्री कर सकता है। बुध चंद्रमा अगर लियो में बैठे हैं तो हालांकि दिमाग को तो खराब करता है ये, ठीक है, दिमाग शांत नहीं रहेगा आपका, बहुत जल्दी भिड़ जाओगे। अगर किसी का बुध और चंद्रमा दोनों लियो में है तो बहुत जल्दी एक तरीके से भिड़ने वाला बना देता है, ये इंसान को लड़ाकू बना देता है। बुध के साथ अगर शुक्र है और लियो साइन में है, और अगर आप एक मेल हो तो आपकी वाइफ बड़ी गजब की पर्सनैलिटी होंगी, रॉयल पर्सनैलिटी होंगी, यंग लुकिंग होंगी, उनकी चाल ढाल देखने लायक होगी, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होगी आपके वाइफ के अंदर। यंग एज काफ़ी कम हो सकती है अगर आपका शुक्र बुध के साथ लियो में है। और अगर आप एक फीमेल हो तो मंगल को देखिए, अगर मंगल और बुध, आप एक अगर फीमेल हो, अगर आप मंगल और बुध लियो में बैठ जाए तो आपके हस्बैंड कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो सकते हैं, सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, और यंग लुकिंग होंगे, रॉयल पर्सनैलिटी होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, हैंडसम होंगे। बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन होता है मंगल बुध लियो में या सूर्य बुध लियो में, मेल फीमेल के लिए अकॉर्डिंगली आप देख लेना, बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन होता है। बुध और राहु अगर लियो साइन में है तो कंप्यूटर साइंस का ही कॉम्बिनेशन होता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिस्ट, इस तरीके के फील्ड में, आईटी सेक्टर में बेसिकली ऐसे इंसान जाता है अगर आपका बुध और राहु लियो में है तो, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बुध के साथ अगर केतु है लियो साइन में तो वो फिर इंसान को थोड़ा सा अकेला भी कर देता है। फिर ऐसा इंसान कम बोलता है, ना उसको नेम फेम चाहिए, ना उसको कोई और चीज़ चाहिए। ऐसा इंसान फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला हो जाता है, अपने आप में मस्त रहने वाला हो जाता है। ऐसा इंसान हालांकि कोई छोटी छोटी क्रिएशन ऐसा इंसान करता है, जैसे घड़ी बनाने वाले होते हैं ना, घड़ी को ठीक करने वाले, बुध केतु लियो साइन में घड़ी को ठीक करने वाले हो सकते हैं। मतलब हर एक इंसान नहीं होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई छोटे औजार होते हैं, बुध केतु अगर लियो में है तो छोटा मैकेनिक, यानी ऐसा मैकेनिक जिसके पास छोटे औजार हैं, ठीक है, क्योंकि बुध केतु छोटे औजार को रिप्रेजेंट करता है। लियो साइन जो है वो ठीक करने की राशि, यानी कि क्रिएशन की राशि है, कुछ ठीक कर दिया, कुछ बना दिया, कुछ जोड़ तोड़ कर दिया, लियो साइन ये है, ठीक है, नया बनाने की राशि होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओवरऑल बुध लियो साइन में मैं ये बोलूँगा कि 90 आउट ऑफ 100 ये रहता है, बस अकेला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बुध लियो साइन में अकेला रहना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपको भटका देगा। बुध के साथ अगर शनि है लियो साइन में तो आप गवर्नमेंट अधिकारी हो सकते हो, गवर्नमेंट टीचर हो सकते हो, गवर्नमेंट क्लर्क हो सकते हो, या फिर कुछ पब्लिशर, राइटिंग, बिजनेस आप छोटा मोटा आप कर सकते हो। बुध और शनि अगर लियो साइन में है तो ये कुछ हद तक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि आपकी बैक पेन, स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है बुध और शनि अगर आपका लियो में है तो,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो आज मैंने आपको लेवल पढ़ाया है ना, ये फर्स्ट लेवल है। एक प्लेनेट एक राशि कि बुध सूर्य की राशि में, सिंह राशि में कैसे रिजल्ट देगा, ये पहला लेवल है। इसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि हाउस कौन सा है। जैसे बुध लियो साइन में 10th हाउस में है तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। बुध लियो साइन में अगर 8th हाउस में है तो अकल्ट में बहुत ज़्यादा रिसर्च इंटरेस्ट हो जाएगा उसका, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो बन सकता है। 5th हाउस में है, 12th हाउस में है, 8th हाउस में तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। 2nd हाउस में है तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला हो सकता है। 3rd हाउस में है तो ऑनलाइन कुछ बिजनेस कर सकता है। 11th हाउस में, 7th हाउस में है तो ऑनलाइन कुछ बिजनेस कर सकता है। बुध लियो साइन का अगर 7th हाउस में है तो पार्टनर के अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी। 6th हाउस में है तो आपको थोड़ा सा लोन्स वगैरह से बचकर रहना चाहिए, या फिर लोन्स वगैरह लो तो डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, गड़बड़ हो सकती है। 9th हाउस में है बुध लियो में, 9th हाउस में है तो पिताजी के अंदर ये क्वालिटीज आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो फर्स्ट लेवल है, एक प्लेनेट एक राशि। इसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि हाउस कौन सा है। तीसरे नंबर पे हमें ये देखना पड़ता है कि लॉर्डशिप कौन सी है, क्योंकि बुध 2 स्थानों का स्वामी होता है, मिथुन राशि का और कन्या राशि का। तो मिथुन और कन्या कहाँ पे पड़ती हैं आपकी, वो देखनी पड़ेंगी, वहां से कनेक्शन बनेगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि बुध के साथ कौन सा प्लेनेट है। फिर ये देखना पड़ेगा सूर्य कहाँ गया है, क्यों, क्योंकि बुध लियो साइन का बैठा, बुध सिंह राशि का बैठा। तो जब बुध सिंह राशि का बैठेगा तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुध को चलाने वाला सूर्य बन जाएगा। डिस्पोजिटर थ्योरी इसको बोलते हैं। डिस्पोजिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्लेसमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की वीडियो में आप ये मत सोचना कि मेरे चार्ट पे तो आधी बातें लगी आधी नहीं लगी। 70 to 80% आपको सही मिली होंगी चीज़ें, ठीक है। 10, 20, 30% वो तब एक्यूरेटली बताई जाएंगी जब आप इंडिविजुअल चार्ट को डिस्कस करोगे। जब मैं आपका इंडिविजुअल चार्ट देखूंगा तब हम वहाँ पर और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और ज़्यादा आपको एक एक्यूरेटली प्रेडिक्शंस दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नक्षत्र जैसे आते हैं, मघा नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी है, पूर्वा फाल्गुनी है, सिंह राशि में नक्षत्र भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अभी थोड़ा सा हमने सरफेस लेवल पे सीखा है, फाइनल प्रेडिक्शन अभी हम नहीं कर सकते। अगर फाइनल प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी बुध लियो साइन में आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर कभी, ठीक है। बुध लियो में आज के लिए इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध कन्या राशि में बैठा है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, कन्या राशि में बुध एक्सोल्टेड होता है, उच्च का होता है, यानी कि बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। बुध कन्या राशि में सुपर इंटेलिजेंट होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा क्यूरियस, बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होते हैं। कुछ न कुछ चलता रहेगा दिमाग में, ये आइडिया वो आइडिया, ये आइडिया वो आइडिया, हजारों आइडिया इनके पास इकट्ठे रहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा इंसान दूसरों को सलाह तो अच्छी दे देता है कि ये कर ले, ये अच्छा ऑप्शन है, ये कर ले, ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जब खुद पे बात आती है तो कई बार एग्जीक्यूशन पावर उसकी वीक हो जाती है। अगर बुध के साथ और कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपका 6th हाउस 6th लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एग्जीक्यूशन पावर को ये वीक कर देगा। इंटेलिजेंट बनाएगा, बुद्धि देगा, सारी चीज़ें देगा। आज के टाइम पे अगर बुध किसी का एक्सोल्टेड है तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन मेगा वेल्थ का अपने आप में ही बन जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे जिसको कुछ बेचना आ गया, क्योंकि बुध कन्या राशि में बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, बुध कन्या राशि में बहुत अच्छा सेलर बनाता है, यानी कि बेचने वाला बनाता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास बोलने का तरीका है, उसके पास डेटा है, ठीक है। तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा कर सकता है बिजनेस में। बस आपको एक चीज करनी है कि आपको फोकस्ड रहना है, आपको बार बार भटकना नहीं है। क्योंकि बुध अगर कन्या राशि में है तो मैंने देखा है कि इंसान भटकता बहुत जल्दी है। क्योंकि देखिए, कई बार ये बोलते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा पावर होना, जरूरत से ज्यादा टैलेंट होना, वो भी इंसान को परेशान करता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास ऑप्शन से इतने होते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। आप एक चीज को फाइनल कीजिए, अगर डाउट है तो आप
एस्ट्रोलॉजी की मदद ले सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। एनी हाउ बुध कन्या राशि में आपको अगर बुध के साथ एग्जॉल्टेड, अगर बुध एग्जॉल्टेड है कन्या राशि में और उसके साथ अगर मंगल बैठा है आपका, तो 100% आप एक इंजीनियर हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। बुध मंगल कन्या राशि का या तो इंजीनियर बनाएगा या फिर सीए हो सकते हो। जैसे बुध और मंगल कन्या राशि का बैठा और केतु आपका इसमें मिथुन में बैठ जाए, ठीक है, तो आप सीए हो सकते हो, डाटा एनालिस्ट हो सकते हो, बहुत शार्प माइंडेड आपकी कैलकुलेशंस होंगी, आप मैथमेटिशियन हो सकते हो, क्योंकि बुध मंगल केतु ये बहुत शार्प माइंडेड इंसान को बनाते हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशंस करना, प्लस माइनस बहुत फास्ट करता है ऐसा इंसान, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बुध एग्जॉल्टेड है, उसके साथ अगर राहु बैठ जाए तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दे सकता है, हालांकि बहुत सुपर माइंडेड भी बना देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाला, एआई, ठीक है, या फिर आईटी सेक्टर में काम करने वाला ऐसा इंसान बन जाता है। बुध के साथ अगर सूर्य है तो अगेन ये कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन हो जाता है। बुध के साथ अगर जुपिटर है, टीचिंग लाइन में ऐसा इंसान बहुत अच्छा कर सकता है। लाइफ लॉन्ग ऐसा इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ उसके मन में चलता रहता है। ऐसा इंसान लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एग्जॉल्टेड बुध साथ में बैठा है आपका जुपिटर, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर ए प्रोफेसर ऑल्सो। जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, तो बुध जुपिटर, एग्जॉल्टेड बुध उसके साथ जुपिटर बैठा है, अगर ये 10th हाउस में है, 11th में है, 2nd में है, तो आपको बना सकता है बहुत अच्छा, आपको स्कॉलर पीएचडी वगैरह करने वाला बना सकता है, बहुत अच्छा आपको एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, बहुत अच्छा कंसल्टेंट होता है। बुध और जुपिटर अगर आपका एक साथ है तो बहुत अच्छा कंसल्टेंट ऐसा इंसान होता है, ठीक है। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो आपके अंदर बहुत सॉफ्ट स्किल है, बहुत अच्छा बोलना जानते हो, आपके अंदर जो राइटिंग स्किल हो सकती है, आपके अंदर कुछ डांसिंग, कुछ क्रिएटिव, कुछ सॉफ्ट स्किल आपके पास हो सकती है अगर आपका बुध कन्या राशि का बैठा है तो। और उसके साथ अगर चंद्रमा है, अगर शुक्र हो जाए, बुध और शुक्र दोनों एक साथ हो जाए कन्या राशि में, तो ये एक तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। और उसके बाद आपको जैसे वाइफ जो मिलेंगी वो यंग लुकिंग हो सकती हैं, यंग आपसे हो सकता है 4-5 साल उनकी एज छोटी हो, और एज छोटी नहीं होगी तो वैसे वो यंग लुकिंग होगी। बुध वाली क्वालिटीज़ आपकी वाइफ के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बुध एग्जॉल्टेड बुध है और उसके साथ अगर शनि बैठ जाए तो ये आपको एक तरीके से बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन बन जाता है, बिजनेसमैन बनाने वाला बन जाता है। बुध, एग्जॉल्टेड बुध और उसके साथ शनि बैठ जाए, या फिर अगर आप जॉब भी करोगे तो कोई बड़ी जॉब करोगे, आप कोई छोटे पद पे रहने के लिए नहीं बने हो। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो बुध कन्या राशि में मैंने आपको शुरू में रिजल्ट्स बताए ना, वो सरफेस लेवल पे थे। अगर आपको डीप में जाना है तो डीप में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके हाउस कौन सा है, क्योंकि हाउस बताता है कि मैनिफेस्टेशन कहाँ होगा। बुध 10th हाउस में एग्जॉल्टेड है तो आप टीचर हो सकते हो। बुध 7th हाउस में एग्जॉल्टेड है तो आपके वाइफ या आपके हस्बैंड टीचर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, यंग लुकिंग होंगे। बुध अगर आपका लग्न में एग्जॉल्टेड है तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे। बुध अगर 5th हाउस में है तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही होगी। बुध 4th हाउस में एग्जॉल्टेड है तो घर के अंदर बड़े साधन हो सकते हैं, अच्छी कार हो सकती है, अच्छा घर हो सकता है, अच्छे माता पिता हो सकते हैं। बुध 4th हाउस में अगर एग्जॉल्टेड है तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। बुध 9th हाउस में एग्जॉल्टेड है तो आप जैसे हो सकता है लॉयर वगैरह हो, आप घर में कोई लॉयर हो सकता है, पिताजी बहुत सपोर्ट करने वाले आपको हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से हाउस में है बुध एग्जॉल्टेड, ठीक है ना। तो वहाँ से हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। उसके बाद लॉर्डशिप देखनी पड़ती है, उसके बाद कंजंक्शन देखनी पड़ती है, उसके बाद नक्षत्र देखना पड़ता है। अब जैसे कन्या राशि में एक नक्षत्र आता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में अगर बुध है तो इंसान कोई जैसे चित्रकारी करने वाला, कोई जैसे मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं वो हो सकता है। अगर आप एक फीमेल हो तो आप मेहंदी बहुत अच्छी लगाते होगे, या फिर आप एक मेल फीमेल कुछ भी हो, आपके अंदर वो कुछ स्किल मिलेगी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव स्किल मिलेगी। अगर चित्रा नक्षत्र में आपका बुध है तो नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी जो मैंने बात की है वो ये मान के चलिए 70-80% आपको सही मिलेंगी, 10-20% हो सकता है आपके चार्ट पे ना भी लगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने केवल एक राशि और एक प्लैनेट को पकड़ के आपको
रिजल्ट्स बताए हैं। जब हमें एक्यूरेटली कुछ बताना होता है तो हमें और ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बुध कन्या राशि में आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध तुला राशि में बैठा है तो ये आपको कैसे रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि मैंने तुला राशि बोला है, 7th हाउस नहीं बोला। तुला राशि में आपका बुध कहीं पर भी हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जो तुला राशि होती है वो मार्केट प्लेस होती है, वो बिजनेस की राशि होती है। नो डाउट तुला राशि शादी, रिलेशनशिप, अपोजिट जेंडर, सेक्सुअल प्लेजर्स, इन सब की राशियां भी होती है। बट इसके अलावा भी तुला राशि में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक चीज आती है मार्केट प्लेस, यानी कि जब आप मार्केट पे जाते हो, शॉपिंग, गिफ्ट एक्सचेंज करते हो, एक दूसरे को गिफ्ट देते हो, या किसी के साथ भी आप अगर जैसे रिलेशनशिप जैसे आज के टाइम पे होती है, तो बुध तुला राशि में ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा फ्लर्टी बना सकता है, बिजनेस माइंडेड बना सकता है। हमेशा उसकी जो बुद्धि होगी, क्योंकि देखिए जो बुध है ना, वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है सिंपल वर्ड्स में। तो ऐसे इंसान की बुद्धि पूरी तुला राशि पे कंसंट्रेटेड रहती है। और अगर कहीं से राहु का कुछ इम्पैक्ट आ जाए, जैसे राहु मिथुन राशि में बैठा हो, राहु कुंभ में बैठा हो, या राहु कन्या में बैठा हो, और फिर बुध तुला राशि में बैठा है, तो ऐसे इंसान के मल्टीपल अफेयर्स तक भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक मेल नेटिव हो तो। ठीक है, अगर एक फीमेल नेटिव है तो भी उसका जो अट्रैक्शन है वो टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर जा सकता है, लेकिन उसमें मंगल को जरूर हमें देखना पड़ेगा, या मेष राशि में बैठे हुए प्लैनेट्स को जरूर देखना पड़ेगा। बुध तुला राशि में यंग लुकिंग देता है इंसान को, बहुत एक तरीके से उसका जो जेस्चर होता है बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो बुध के अंदर शुक्र, मतलब बुध जब तुला राशि में बैठेगा तो एक तरीके से बुध के साथ शुक्र का भी इंपैक्ट आएगा बुध के ऊपर। तो बुध प्लस शुक्र इंसान को बहुत अच्छी एक तरीके से सॉफ्ट स्किल दे सकता है, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या फिर कोई ड्राइंग है, इस तरीके की चीजें नवाजता है बुध तुला राशि में। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होता है, और जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस माइंडेड ऐसा इंसान होता है। हर टाइम ऐसा इंसान सोचता है कि जैसे पार्टी शार्टी के बारे में हो सकता है वो सोचता हो, या फिर अपने आसपास जो भी लग्जरी की चीजें हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, कार कैसे खरीदी जाए, घर कैसे खरीदा जाए, अपने बिजनेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर उसका ध्यान जैसे जब टीनेज में होता है ना, अगर किसी का बुध तुला राशि में है तो 15 से 20 साल की जो उम्र होती है, ऐसे समय पे बहुत सारे गलत डिसीजंस ऐसा इंसान ले सकता है अपने फ्रेंड्स के प्रभाव में आके। ठीक है, इसलिए बुध जिसका तुला राशि में हो उसके फ्रेंड्स भी बहुत सारे बनते हैं, और अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि तुला राशि अपोजिट जेंडर है, बुध एक तरीके से फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, तो अपोजिट जेंडर के आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। यहाँ पर दिक्कत तब ज्यादा हो सकती है जब बुध तुला राशि में अकेला बैठा हो, तो उसके पास गाइडेंस नहीं होती, क्योंकि बुध एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बुध तुला राशि में अकेला बैठा है आपको, तो आप कोई भी डिसीजन लो तो बड़ा ही सोच समझ कर आपको लेना चाहिए, चाहे आप एक मेल हो चाहे आप एक फीमेल हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, अगर आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, तो उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, और बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए, स्पेशली अगर आपका बुध तुला राशि में बैठ के राहु या चंद्रमा से कोई कनेक्शन अगर बना ले, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। शादी में भी ये आपको वैसे यंग हस्बैंड या यंग वाइफ दे सकता है। बुध अगर तुला राशि में है तो आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल हो सकते हैं। एज डिफरेंस काफी हो सकता है, मतलब मेल के लिए अगर मेल हो तो आपकी वाइफ की एज काफी छोटी हो सकती है, और अगर आप एक फीमेल हो तो आपके हस्बैंड की जो एज होगी वो काफी कम हो सकती है, यानी कि आपके बराबर की हो सकती है लगभग। ठीक है, तो बुध तुला राशि में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देता है। ये ट्रबल तब कर सकता है जब राहु और चंद्रमा से कुछ कनेक्शन बना लेना, जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रमा साथ में बैठ जाए, या चंद्रमा कन्या राशि का बैठ जाए, चंद्रमा
मिथुन राशि का बैठ जाए तो तब ये थोड़ी बहुत ना दिक्कत भी कर सकता है। आपको शादी करते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हालांकि बुध अगर तुला राशि में बैठा और साथ में जुपिटर बैठ जाए, तुला राशि का जुपिटर या फिर मिथुन राशि का जुपिटर या कन्या राशि का जुपिटर या फिर कुंभ राशि का जुपिटर अगर बैठ जाता है तो ये फिर ब्लेसिंग हो जाती है। फिर ये बुध खतरनाक नहीं है लव रिलेशनशिप के लिए या शादी के लिए, फिर ये बुध ब्लेसिंग है। फिर आपके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे वो एक डिवाइन पर्सनैलिटी होगी, फिर वो एजुकेटेड पर्सनैलिटी होगी, फिर वो ऐसे घराने से संबंध रखता होगा जो जहां पर गुरु तुल्य लोग रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बुध और गुरु का कनेक्शन बन रहा है फिर तुला राशि से, तो बुध और गुरु तो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है ऐसे इंसान, तो किताबों में घुसा रहता है, बहुत यंग लुकिंग होता है, तो वो तो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर अगर बुध के साथ तुला राशि में साथ में सूर्य बैठ जाए तो ये ना कई बार बहुत ज्यादा हीट बढ़ा देता है आपके अंदर, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि सूर्य वैसे भी तुला राशि में एक नीच का होता है और वहां पर बुध और सूर्य दोनों तुला राशि में बैठ जाए तो इंसान के अंदर जो सेक्सुअल थॉट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप एक मेल नेटिव हो तो, ठीक है। फीमेल के लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेष राशि और मंगल की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बुध के साथ शुक्र बैठ जाए वो भी तुला राशि में, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन हो जाता है। हालांकि आपका पार्टनर जो होगा बहुत खूबसूरत होगा लेकिन वो बहुत इमोशनल सेंसिटिव भी होगा, ठीक है। रिचनेस का ये कॉम्बिनेशन है, बिजनेस का ये कॉम्बिनेशन है। बुध और शुक्र अगर तुला राशि में है, प्रॉपर एक बिजनेस का कॉम्बिनेशन इसको हम बोल सकते हैं। इसके साथ जैसे अगर शनि भी है या फिर अकेला बुध और शनि तुला राशि में, शनि एक्सोल्टेड है तुला राशि में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन, ये भी प्रॉपर एक तरीके से फिर बिजनेस का ही कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि चीजें बदल जाती हैं जब कोई दूसरा प्लेनेट शामिल होता है, तो चीजें बदल जाती हैं। अगर बुध के साथ मंगल है तुला राशि में तो जुबान से लड़ेगा, अपने वाइफ के साथ अपने हस्बैंड के साथ जुबान से लड़ने वाला ऐसा इंसान हो जाता है। तो उसमें भी थोड़ा सा आपको फिर ध्यान रखने की जरूरत है। आपका जो पार्टनर होगा उसके अंदर भी मार्शियन क्वालिटी आ जाएगी और आपके अंदर भी थोड़ा सा अहंकार हो सकता है, कुछ बहुत जल्दी आप लड़ाई करने के मूड में आ सकते हो। बुध के साथ तुला राशि में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, ये कई बार चीटिंग का योग भी बना देता है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका बुध और चंद्रमा तुला राशि में बैठा है तो सीधा सॉरी, सीधा ये नहीं समझ लेना है कि चीटिंग ही होगी, उसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं। बट बाकी की कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ेंगे, लगन कुंडली देखनी पड़ेगी, चंद्र कुंडली देखनी पड़ेगी, नवांश कुंडली देखनी पड़ेगी, फिर हम कुछ प्रेडिक्ट करेंगे कि कुछ चीटिंग वगैरह है या नहीं। अकेला बुध और चंद्रमा से आप फाइनल कंक्लूजन मत निकाल लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज और है कि अब हाउस मैटर करेगा। बुध तुला राशि में ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, इसके साथ हाउस देखिए, हाउस कौन सा है। अगर 10th हाउस में बुध तुला राशि में है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। या फिर 11th हाउस में भी बुध तुला राशि में है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाउस में है, बहुत अच्छा है। या फिर जैसे 5th हाउस में है, बहुत अच्छा है। कुछ हाउसेज होते हैं जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट रहता है, 6th हाउस में है, 8th में है, 12th में है, थोड़ा सा 50-50 हो जाता है। फिर ये पूरा चार्ट एनालिसिस इसके लिए करना पड़ेगा। उसके बाद लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी, क्योंकि बुध आपको पता है कि दो हाउसेज का मालिक होता है, एक तो मिथुन राशि का, फिर एक कन्या राशि का। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से हाउस का स्वामी होके कहाँ पे बैठा है, ठीक है। यानी वो लॉर्डशिप से कुछ कनेक्शंस बनाएगा, वहां से पूरी पिक्चर क्लियर होगी। ये जो आज मैंने आपको इस वीडियो सेगमेंट में बताया है ना, ये केवल बेसिक है, ये एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल एक प्लेनेट और एक राशि ली है, ठीक है। ये बेसिक है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसके ट्राइन में कौन सा प्लेनेट है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, हाउस कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, और एक तरीके से लॉर्डशिप, बुध के पास लॉर्डशिप कौन से हाउसेस की है, आपका लग्न कौन सा है। बहुत डीप में जाके हम कुछ कंक्रीट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप ये फाइनल मत निकाल लेना। हालांकि 80 to 90% आपको इसी तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट स्टिल एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपका इंडिविजुअल चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बुध तुला राशि में अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपसे फिर मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध स्कॉर्पियो राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में अगर आपका बुध बैठा है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। देखिए, बुध स्कॉर्पियो राशि में ऐसे इंसान का जो इंटरेस्ट होता है ना पूरा अकल्ट में, रिसर्च में, ज्योतिष में, इन सारी चीजों में ऐसे इंसान का माइंड जाता है। सस्पेंस स्टोरी जैसे इंसान को बहुत पसंद होती है, सस्पेंस मूवी जैसे इंसान को बहुत पसंद होती है, हिडन चीजें सबसे, जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। बुध स्कॉर्पियो राशि में एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी आपको बना सकता है। ठीक है, तो बुध स्कॉर्पियो राशि में एक एरिया ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करता है कि इंसान को क्यूरियस माइंडेड बनाता है, इंसान को डीप रिसर्च में डालता है, इंसान जो भी सोचता है वो उसका लॉजिक ढूंढता है, क्योंकि वहां पर मंगल केतु है। यानी कि स्कॉर्पियो राशि जो होती है उसमें मंगल और केतु की एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है, शार्प कैलकुलेशन होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बुध जब स्कॉर्पियो में आता है ना, और तो ये एजुकेशन में कई बार ब्रेक दे देता है, एजुकेशन में स्ट्रगल दे देता है, या फिर जो एजुकेशन आपने करी होती है वो ज्यादा यूजफुल नहीं रहती आपके लिए। स्पेशली अगर बुध यहाँ पर रेट्रो हो जाए ना तो ये ज्यादा दिक्कत करता है, फिर आपको अपनी एजुकेशन से अलग कोई काम करना पड़ता है या फिर एजुकेशन में बदलाव करना पड़ता है। जैसे 12th तक तो आपने नॉन मेडिकल ली, साइंस ली, और उसके बाद फिर आप आर्ट में चले गए, कॉमर्स में चले गए, या फिर आपने बीटेक करने के बाद फिर आप एमबीए में चले गए, या बीटेक करने के बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका कोर एजुकेशन होता है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, आप डायरेक्ट उस चीज से लिंक नहीं कर पाते। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बुध स्कॉर्पियो राशि में मैंने देखा है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और आपका बुध स्कॉर्पियो में है तो 99% मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको लोअर बैक पेन रहता होगा, या तो लोअर बैक पेन या फिर आपको स्किन इश्यूज होंगे। ये दो चीजें देता है, बहुत प्रोमिनेंटली देता है। अगर आपका बुध स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में है तो आपको या तो लोअर बैक पेन देगा या फिर स्किन रिलेटेड इश्यूज देगा, या फिर दोनों भी दे सकता है। ठीक है, सिर में आपको डेंड्रफ बहुत ज्यादा होता होगा बुध स्कॉर्पियो में। अगर ऐसा अभी तक नहीं है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, 30-35 साल की उम्र के बाद ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इसके अलावा बुध जब स्कॉर्पियो में होता है तो मामा मौसी की लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रगल भरा बना देता है। मैंने बहुत बार देखा है कि जब बुध स्कॉर्पियो में होता है ना तो ऐसे इंसान के मामा या मौसी के लड़के को, लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हुई होती है, या फिर हाइट से उसका फ्रेंड गिरता है। जिसका भी बुध स्कॉर्पियो में होगा ऐसे इंसान का फ्रेंड जो होगा वो हाइट से गिरता है उसके सामने, या फिर ऐसे इंसान के जो फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड की भी कई बार सडन डेथ हो जाती है, या फिर ऐसे इंसान की जो फ्रेंडशिप होंगी वो सडनली टूट जाएंगी एकदम से। यानी बहुत स्मूथ फ्रेंडशिप चल रही है, बहुत स्मूथ फ्रेंडशिप चल रही है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए फ्रेंडशिप को, एकदम से ऐसा दिन आएगा कि पता ही नहीं चलेगा यार एकदम से ऐसे कैसे खत्म हो सकती है। यानी बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप एकदम से ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर मैं अपोजिट जेंडर वाला रिलेशनशिप नहीं बोल रहा हूँ, जैसे नॉर्मली होता है ना, मेल मेल बेस्ट फ्रेंड आपस में, दो दोस्त हैं, नॉर्मल दोस्ती की बात मैं कर रहा हूँ। नॉर्मल दोस्ती बहुत जल्दी एकदम से टूट जाती है। तो आपको ना अपने फ्रेंडशिप्स में एक तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरा ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, कई बार हो जाता है। ठीक है, तो बुध स्कॉर्पियो में इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देता है, क्यूरियस माइंडेड बनाता है, रिसर्च माइंडेड बनाता है, बहुत शार्प कैलकुलेशन देता है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, अकल्ट में इंटरेस्ट होता है, साइकोलॉजी पढ़ने वाला हो सकता है, सस्पेंस थ्रिलर पढ़ने वाला हो सकता है। तो एक तरफ ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है बट दूसरी तरफ ये थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट भी दे देता है। अगर बुध के साथ स्कॉर्पियो राशि में ही मंगल बैठ जाए तो ये देखिए आपकी बैक पेन को या आपके बैक को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, नर्वस सिस्टम आपको इशू दे सकता है, आपकी नसों को, आपके न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बुध के साथ अगर सूर्य में बुध के साथ स्कॉर्पियो में अगर सूर्य बैठा है तो हो सकता है आपके फादर को कोई चोट लग सकती है, या फिर लगी हो आपके पैदा होने से पहले। एक लड़की का था बुध सूर्य स्कॉर्पियो में था, 12th हाउस में। मैंने उससे पूछा कि आपके फादर के
छत से गिर के कुछ चोट लगी है क्या? तो उसने बोला यस सर, बिल्कुल। बुध और सूर्य स्कॉर्पियो में 12th हाउस में, फादर छत से गिरे थे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस छत का होता है, सूर्य फादर है। स्कॉर्पियो मैंने आपको बताया चोट है, क्योंकि मंगल केतु की वहां पे एनर्जी है, कट है, सर्जरी देता है। ठीक है, अगर आपका बुध और मंगल स्कॉर्पियो में है तो जिस हाउस में है उस पार्ट की सर्जरी हो सकती है। जैसे 5th हाउस में है तो पेट की सर्जरी हो सकती है। ठीक है, 9th हाउस में है तो एक तरीके से आपकी थाई की सर्जरी हो सकती है, थाई पे कोई कट का निशान हो सकता है। 4th हाउस में है तो चेस्ट पे कोई कट का, जले का ऐसा कोई निशान होगा। 3rd हाउस में है तो शोल्डर को ध्यान से रखना। 11th हाउस में है तो जो अपने पैर होते हैं, घुटने से नीचे के पैर होते हैं, उनको ध्यान से रखना। 10th हाउस में है तो घुटने को ध्यान से रखना। ठीक है, दिक्कत करता है बुध मंगल अगर दोनों स्कॉर्पियो में है तो। ठीक है, तो ये कई बार कट वगैरह दे देता है। बुध के साथ अगर राहु बैठ जाए स्कॉर्पियो में, या पाइसिस या कर्क राशि में, या कन्या और वर्गो का अगर आपका राहु है और फिर बुध आपका स्कॉर्पियो में बैठा है, तो ऐसा इंसान फिर पजल ज्यादा रहता है कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, उसमें कोई शक नहीं है, बट डिस्टरबेंस रहती है, स्टडी में डिस्टरबेंस रहती है। 10th हाउस में अगर बुध स्कॉर्पियो में है तो वर्क प्लेस पे आपके साथ कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज्यादा होंगी, आपको वर्क प्लेस पे ध्यान से रहना चाहिए। ठीक है, 2nd हाउस में बुध अगर स्कॉर्पियो में है तो आपको अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहिए, उधारा दिया हुआ पैसा फिर आपका फंस जाएगा। इसके अलावा अगर जुपिटर और बुध दोनों आपके स्कॉर्पियो में है, या फिर जुपिटर मेष राशि का बैठ जाए, बुध स्कॉर्पियो का बैठ जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देता है। आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे गुरु बन सकते हो, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। या जुपिटर स्कॉर्पियो में ही बैठा है, जुपिटर मेष राशि का बैठा है, जुपिटर कन्या का है, जुपिटर वर्गो का है, मतलब जुपिटर कन्या का है, जुपिटर मिथुन का है, और फिर बुध आपका स्कॉर्पियो में बैठा है, तो आप बहुत अच्छे लर्नर हो, बहुत अच्छे टीचर हो, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। केतु का भी अगर कनेक्शन है बुध के साथ, केतु साथ में बैठा है बुध के साथ, हालांकि एजुकेशन में ये बहुत सीवियर ब्रेक देगा, आपको बहुत स्ट्रगल देगा। एक कोर्स ज्वाइन करोगे 6 बार में वो पूरा करोगे, एक बुक रीडिंग शुरू करोगे 6 बार में पूरी करोगे, अगर केतु के साथ कनेक्शन बन रहा है तो। बुध केतु स्कॉर्पियो में एजुकेशन में बहुत सीवियर ब्रेक्स दे देता है। ठीक है, राहु और मरकरी है तो फॉरेन एजुकेशन दे सकता है। चंद्रमा भी अगर बुध के साथ स्कॉर्पियो में है तो अननेसेसरी फियर दे सकता है। सूर्य बुध शुक्र में है तो वाइफ के साथ लड़ाई दे सकता है, शादी के बाद बंटवारा, घर का बंटवारा दे सकता है। स्पेशली अगर पाइसिस लगन है और बुध आपका स्कॉर्पियो में बैठा है तो घर के बाद सॉरी शादी के बाद घर में तनाव की स्थिति रहेगी, आपकी मदर की और आपकी वाइफ की आपस में नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं थोड़े थोड़ा पार्ट्स में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक प्लेनेट और एक राशि ये एस्ट्रोलॉजी का इनिशियल स्टेज होता है। जैसे मैंने शुरुआत की कि बुध अगर आपका स्कॉर्पियो राशि में है तो इस तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नो डाउट आपको 80 to 90% जो रिजल्ट्स होंगे वो उसी तरीके के मिले होंगे, लेकिन वो बड़ा ही सरफेस लेवल है, वो इनिशियल लेवल है एस्ट्रोलॉजी का। डीप में जब हम जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि हाउस कौन सा है, उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि उसके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, उस पर दृष्टि कौन से प्लेनेट की है। जैसे शनि और बुध अगर स्कॉर्पियो में बैठ जाए तो ये भी आपको आपका जो कर्म है वो एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टरी, लॉयर, इस तरीके से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। यानी कि इमरजेंसी सेक्टर से आप पैसा कमाने वाले हो सकते हो, जो माइंस होती है ना, उनके अंदर आप काम करने वाले हो सकते हो। तो या फिर अफ्रीका में जाके आप काम कर सकते हो, अफ्रीका महाद्वीप में। तो उस तरीके की एनर्जी फिर बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट को डिटेल में देखना पड़ता है। एक प्लेनेट और एक राशि से हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं बता सकते। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए हमें आपका लगन पता होना चाहिए, हाउस पता होना चाहिए। बुध स्कॉर्पियो में है तो और क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वहां से फिर क्लैरिटी आती है, वहां से फिर हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी, काफी चीजें आपने रिलेट की होंगी। लेकिन डिटेल में जानने के लिए, अगर आपको डिटेल में सीखना है, क्योंकि बुध आपका स्कॉर्पियो में है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। आपको हमारा जो अगला कोर्स स्टार्ट होने वाला है एस्ट्रोलॉजी का, उसको जरूर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, आपको वहां से काफी फायदा मिल सकता है। तो बुध स्कॉर्पियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारी बन जाएंगी, एक वीडियो में तो मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, है ना।
अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध धनु राशि में बैठा है तो ये किस तरीके का रिजल्ट आपको देगा। देखिए, बुध धनु राशि में पता है क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर को परेशान करते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ट्यूशन पे पढ़कर आ जाते हैं या अपने आप कुछ स्टडी कर लेते हैं और फिर टीचर की नॉलेज को टेस्ट करते हैं। खुद पता है उसको, उसको सीखने का मन नहीं है, उसको बस ये देखना है कि मेरे टीचर को कितना आता है, मेरे गुरु को कितना आता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, बहुत ज्यादा डीप लर्नर हो जाता है, टीचर की मिमिक्री करने वाला हो जाता है। कई बार देखा ना आपने कि कुछ लोग अपने टीचर की मिमिक्री करते हैं, दोस्तों के साथ टीचर का मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो उस तरीके का हो सकता है बुध धनु राशि में, टीचर के जैसा दिखने वाला हो सकता है। टीचर जैसे बुध धनु राशि में बहुत अच्छा टीचर भी बनाता है, भविष्य में हो सकता है ये खुद नेटिव भी टीचर बने, और फिर इसके अंदर बहुत सारी वे क्वालिटी आएंगी जो इस नेटिव ने अपने टीचर्स में देखी होंगी। यानी कि टीचर से ऐसे इंसान का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। गुरु महात्माओं को ऐसा इंसान फॉलो करने वाला होता है, गुरुओं की तरह बोलने वाला होता है। कम्युनिकेशन स्किल बड़ी गजब की होती है बुध धनु राशि में, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है। कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कोई इनसे सीखे। बुध धनु राशि में एक्सीलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा करते हैं बुध धनु राशि में। तो कहने का मतलब ये है कि 99% टाइम बुध धनु राशि में अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। कुछ कभी कभी ये नेगेटिव रिजल्ट तब दे देता है, मान लीजिए आपका बुध धनु में बैठा और शनि पाइसिस में बैठ गया, 10वीं दृष्टि से उसको देखेगा तब दिक्कत कर देगा। या फिर मिथुन राशि में और कन्या राशि में अगर राहु बैठ जाए आपको स्पाइन रिलेटेड इश्यूज दे देगा। या मंगल बैठ जाए बुध की राशि में, बुध की किसी भी राशि में अगर मंगल बैठ जाए तो आपको स्पाइन रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, शरीर पर व्हाइट दाग दे सकता है, राहु भी दे सकता है। ठीक है, राहु मंगल ये इलनेस देते हैं। शनि भी बैठा है तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, स्पाइन का आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने नर्वस सिस्टम का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो वहां दिक्कत कर सकता है। अगर सूर्य बैठ जाए, अगर आपका बुध धनु राशि में है और साथ में सूर्य बैठ जाए, बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन ये हो जाता है, बहुत एक्सीलेंट ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। प्रॉपर बुध आदित्य योग ये बन जाता है, सूर्य बुध और जुपिटर की एनर्जी, क्योंकि धनु राशि है, जुपिटर की एनर्जी आ जाती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट में इसको बोलूंगा। गुरुओं का गुरु महागुरु ऐसा इंसान हो जाता है। सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छे आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, बहुत अच्छे आप एक गाइड बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। सूर्य बुध धनु राशि का 5th हाउस में है, 4th हाउस में है, 10th हाउस में है तो सरकारी स्कूल में आप टीचर हो सकते हो। 9th हाउस में भी, 11th हाउस में भी ये दे सकता है। तो सूर्य अगर साथ में बैठ जाता है तो सारा गेम ही पलट जाता है। अगर सूर्य नहीं, मान लीजिए चंद्रमा है, धनु राशि का चंद्रमा बैठा है बुध के साथ, तो आपको क्लर्क बना सकता है ये। बहुत मीठी वाणी आपकी हो जाएगी, बहुत प्यार से समझाने वाले आप इंसान बन जाओगे, बहुत मेच्योर इंसान बन जाओगे, आपके पास बहुत अच्छी स्किल होगी, कोई बहुत अच्छी आर्ट होगी, वो सारी चीजें दे सकता है। अगर बुध के साथ शुक्र बैठ जाए धनु राशि में और अगर आप एक मेल हो, वाइफ बड़ी ही जीनियस लड़की होगी। अगर आपका बुध और शुक्र दोनों धनु राशि में है और अगर आप एक मेल हो तो आपकी वाइफ जो होंगी बड़ी जीनियस पर्सनैलिटी होंगी, बड़ी ही पुण्य आत्मा होंगी, यंग लुकिंग होंगी, मेहनती होंगी, बहुत एक्सीलेंट। और अगर बुध के साथ अगर आपका मंगल बैठा है और अगर आप एक फीमेल हो, बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है। जिससे भी शादी करोगे राइज करेगा वो इंसान। फीमेल के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मंगल धनु राशि में उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि जो धनु राशि से अगला हाउस होता है वो मकर राशि होती है, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है तो ये उच्च अभिलाषी होता है। तो मंगल धनु राशि का बुध के साथ बैठ जाए तो आपका हस्बैंड वैसे लॉयर हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, या फिर सीए हो सकता है। मंगल धनु
मंगल अगर धनु राशि में बैठा है बुध के साथ, तो फीमेल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके अंदर भी वो क्वालिटीज होंगी। मंगल बुध दोनों धनु राशि के फीमेल के चार्ट में आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत स्ट्रांग बना देगा। अगर आप एक मेल हो तो आपकी भी फिजिकल बॉडी को बहुत स्ट्रांग बना देगा। आपके हाथों को, आपके कंधों को और आपकी थाइज को बहुत स्ट्रांग बना देगा। ये विजिबल होगा, आपके थाइज और आपके शोल्डर्स विजिबल होंगे। स्ट्रांग पर्सनैलिटी ये बनाता है। मंगल बुध धनु राशि के कहीं पर भी बैठे हैं कोई बात नहीं। हालांकि थोड़ा सा अगर 8th हाउस में है तो आपको अपनी स्पाइन का, अपनी बैक का ध्यान रखना चाहिए, अपने नर्वस सिस्टम का आपको ध्यान रखना चाहिए। चोट दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है, थाइज पे ही एक्सीडेंट दे देगा फिर वो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। इसके अलावा जैसे बुध के साथ आप मान लीजिए शनि बैठा है, बुध धनु राशि का साथ में शनि बैठा है, तो आपको बहुत अच्छा टीचर बना सकता है, बहुत अच्छा गाइड बना सकता है, बहुत अच्छा आपको प्रोफेसर बना सकता है, एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। केतु अगर बैठा है, केतु और बुध धनु राशि का है, तो ऐसे इंसान बहुत कम बोलने वाला हो जाता है, अपने अपने काम से काम रखने वाला हो जाता है। हालांकि ऐसे इंसान को शास्त्रों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। अगर जुपिटर बैठ जाए, बुध और जुपिटर अगर दोनों धनु राशि के हैं, या फिर जुपिटर मेष राशि या सिंह राशि में भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन है, बहुत गजब का ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। ऐसा इंसान गुरुओं का गुरु, महागुरु बनता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, गाइड बन सकता है, टीचर बन सकता है। यानी कि जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। बहुत अच्छे प्रोफेशन में ऐसा इंसान जाएगा, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में ऐसा इंसान जाएगा। जुपिटर एंड मरकरी धनु राशि में है, या फिर जुपिटर उसके ट्राइन में है, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, शुरू में मैंने अकेले बुध के रिजल्ट बताए धनु राशि में। बुध अकेला धनु राशि में डेफिनेटली जो भी मैंने आपको बताया है उसमें से 80 to 90% आपको रिजल्ट्स देखने को मिले होंगे। लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मैंने दूसरे प्लैनेट्स का सहारा लिया है। अब यहाँ पर अभी भी चीजें अधूरी हैं, क्योंकि मैंने लॉर्डशिप यूज नहीं की कि बुध कौन से हाउस का स्वामी होकर धनु राशि में बैठा है। वहां से आपको रियलिटी पता चलेगी, वहां से और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आपकी निकल के आएंगी। तो इसलिए अगर आपका बुध धनु राशि में है, तो उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि जुपिटर कहाँ गया है, मिथुन राशि में कौन सा प्लेनेट है, कन्या राशि में कौन सा प्लेनेट है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है। अभी जो मैंने आपको बताया ना, उसमें केवल मैंने एक प्लेनेट और एक राशि का यूज किया है। एक प्लेनेट और एक राशि से हम ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते। शुरुआत हालांकि यहीं यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है, एक प्लेनेट और एक राशि से। लेकिन अगर आपको बहुत डीप में जाना है तो आपको जो ग्रैंड एस्ट्रोलॉजी कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, उसमें ज्वाइन करना चाहिए। बाकी बुध धनु राशि में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपसे फिर कभी जरूर मिलेंगे और डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध मकर राशि का बैठा है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है। देखिए, बुध मकर राशि का अपने आप में बिजनेसमैन का योग हो जाता है। ऐसा इंसान छोटी उम्र से ही बनिया बुद्धि होता है। ऐसा इंसान छोटी उम्र से ही कैलकुलेशंस में फास्ट होता है, यानी हिसाब का पक्का होता है। बुध कैप्रिकॉन साइन में कहीं ना कहीं इंसान अपने वर्क प्लेस पे काफी यंग हो सकता है, या फिर यंग एज से ही वो कुछ ना कुछ काम शुरू कर देता है। ऐसा इंसान, जैसे कैप्रिकॉन साइन जो होता है वो हमारे कर्म की राशि है, और बुध जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, राइटिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। जैसे ये होते हैं ना, एंकर वगैरह होते हैं, हो सकता है स्कूल में बहुत सारी एंकरिंग की हो ऐसे बच्चे हैं। या फिर बुध कैप्रिकॉन का आपको न्यूज चैनल पे जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं वो बना सकता है। बुध मकर राशि में आपको बहुत अच्छा राइटर बना सकता है, बहुत अच्छा पोएट बना सकता है, बहुत अच्छी स्टोरीज आप लिख सकते हो। बुध कैप्रिकॉन में कहीं ना कहीं काफी इंडिविजुअल, ऐसा इंसान इंडिविजुअल माइंडसेट का होता है। बाकी कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, बट 99% टाइम यही होता है कि बुध मकर राशि का आपको इंडिविजुअल माइंडसेट देता है। और कहीं ना कहीं आप अगर जॉब भी करते हो तो भी आपके माइंड में हमेशा यही चलता रहता है कि मैं अपना बिजनेस कब करूंगा, मैं अपना बिजनेस क्या शुरू करूं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, क्या मेरे को करना चाहिए। क्योंकि जॉब में ऐसा इंसान खुश नहीं रह पाता, क्योंकि बुध मकर राशि में
मल्टीप्लाई करने वाला होता है, अपने काम को मल्टीप्लाई करने वाला होता है। ऐसा इंसान अपने काम को समय पे करने वाला होता है। ऐसा इंसान का अगर कोई काम पेंडिंग है तो उसको तब तक नींद नहीं आएगी जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। मन में ऐसे विचलित सा रहेगा। अगर उसका कोई काम पेंडिंग है ना, और वो अगर कोई मौज मस्ती कर रहा है, तो उसके दिमाग में वो बार बार चीजें क्लिक करती रहेंगी, उसकी आत्मा उसको कोसती रहेगी। तो इसलिए बुध मकर राशि में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल दे सकता है, वाणी में स्ट्रगल दे सकता है। हालांकि वाणी में ऐसे इंसान के ओज होता है, यानी कि ऐसे इंसान जब बोलता है तो बाकी लोग चुप हो जाते हैं बुध मकर राशि में, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है, मेच्योर राशि है। ऐसे इंसान की वाणी में मेच्योरिटी होती है। ऐसे इंसान जो शब्द चुनता है तो काफी पुराने शब्द जैसे होते हैं ना, कुछ क्लासिक शब्द, हिंदी के कुछ क्लासिक शब्द, तो वो क्लासिक शब्द हो सकता है यूज करता हो जब वो बोलता है। तो बुध मकर राशि में ऐसे इंसान को पुरानी चीजों का शौक हो सकता है, हिस्ट्री पढ़ने वाला हो सकता है। पुराने राजा महाराजाओं की जो हिस्ट्री है, हमारे वेद पुराण है, हमारे जो शास्त्र है, हो सकता है उसमें उसका इंटरेस्ट है। मकर राशि में बुध आ रहा है तो ऐसे इंसान जब दूसरे को पढ़ाता है तो उसको सुकून मिलता है। प्रोफेशन वाइज बेशक ऐसा इंसान टीचर ना हो, लेकिन जब वो पढ़ाता है तो उसके माइंड को पीस मिलता है। तो आप अगर कुछ कोशिश कर सकते हो कि चाहे आप सोशल मीडिया पे आओ, यूट्यूब पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, कुछ पढ़ाने की कोशिश करो, कुछ सिखाने की कोशिश करो, कुछ टीच करने की कोशिश करो, जो भी स्किल आपके पास है उसको दुनिया के साथ शेयर करो, आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। बुध मकर राशि में, हालांकि बुध मकर राशि में है, अगर साथ में मंगल बैठ जाए तो बहुत अच्छा इंजीनियर बना देता है। साथ में शनि बैठ जाए तो बहुत अच्छा राइटर, बहुत अच्छा पब्लिशर, बहुत अच्छा टीचर बना देता है। जुपिटर अगर बुध के साथ मकर राशि में बैठा है, हालांकि जुपिटर यहाँ पर नीच का है, लेकिन स्टिल पैसे का योग बन जाता है जुपिटर मरकरी कैप्रिकॉन में, क्योंकि जुपिटर पांचवी दृष्टि से टॉरस को देखेगा। जुपिटर नीच का बुरा नहीं है, वो बस जिम्मेदारियां दे देता है, वो बस यंग एज से बर्डन दे देता है, लेकिन पैसा देता है। जुपिटर नीच का भी आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है, हालांकि हाउस जरूर देखना पड़ेगा। सूर्य बुध अगर मकर राशि के हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्लर्क हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, किसी ऐसे पद पे हो सकते हो जहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है। बुध और सूर्य मकर राशि में, तो सरकारी दफ्तर में आप पेन चला रहे हो, पेन घिस रहे हो, पेपर वर्क आपका हो सकता है। बुध के साथ अगर शुक्र है कैप्रिकॉन राशि में, तो ये प्रॉपर एक बिजनेसमैन का योग बन जाता है। आप हो सकता है प्रॉपर एक बिजनेस कर रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी। बुध और शुक्र अगर आपका कैप्रिकॉन का है तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन ये आपको बनाएगा। अगर आप अभी जो भी कर रहे हो तो भी आपको समय के साथ सीखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। सूनर और लेटर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। आपकी कुंडली में प्रॉपर एक धन योग है, बुध और शुक्र दोनों कैप्रिकॉन राशि में बैठे हैं। अगर ये सेकंड हाउस में है, 11th हाउस में है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा हो जाता है। या फिर 10th हाउस में भी है, बहुत अच्छा है। लगन में है तो यंग लुकिंग बना देगा, बड़े लोगों की तरह बात करेगा। बुध शुक्र कैप्रिकॉन में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बुध अगर चंद्रमा के साथ कैप्रिकॉन में बैठा है तो आप हो सकता है, जैसे होते हैं ना फूड से जुड़ा हुआ कुछ काम करने वाले आप हो सकते हो, या फिर आपके काम में ट्रैवल बहुत रहेगा, बिजनेस ट्रैवल ऐसा इंसान बहुत करता है। अगर बुध और राहु कैप्रिकॉन में बैठे हैं तो आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी सेक्टर में हो सकता है आप जुड़े हुए हो। सन मरकरी भी वैसे कंप्यूटर साइंस दे देता है, लेकिन उसमें राहु का भी कुछ कनेक्शन चाहिए। अगर मंगल है तो बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया था। जुपिटर वगैरह आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए। केतु, अगर केतु और बुध अ, मकर राशि में है तो आपको इंडिपेंडेंट ही काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, वही आपको सूट करेगा। आपको कुछ ना कुछ खोजना चाहिए। बुध और केतु अगर आपके मकर राशि में बैठे हैं तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। बुध और जुपिटर अगर आपके कैप्रिकॉर्न में है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। रिसर्च माइंडेड बना देता है ऐसे इंसान को। तो आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। यहाँ पर ना फिर अब हाउस भी मैटर करेगा कि हाउस में कहाँ पे बैठा है। बुध कैप्रिकॉर्न का है, लेकिन हाउस कौन सा है, हाउस जब हम देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। फिर हमें लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी कि बुध कैप्रिकॉर्न का जरूर बैठा है, लेकिन मिथुन राशि कहाँ पे पड़ती है, कन्या राशि कहाँ पे पड़ती है, क्योंकि वहां का लॉर्ड होके मकर राशि में आया है बुध, वहां से और क्लैरिटी आएगी। फिर ये देखना पड़ेगा कौन से प्लेनेट का एस्पेक्ट है, फिर ये देखना पड़ेगा साथ में कौन सा प्लेनेट बैठा है, फिर ये देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ पे गया है। क्यों? क्योंकि बुध कैप्रिकॉर्न का बैठा तो बुध का डिस्पोजिटर शनि हो गया। अब शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुध कैप्रिकॉर्न का बैठे और शनि एक्सोल्टेड हो जाए, बहुत बड़ा बिजनेस मैंने बनाएगा। ठीक है,
बुध कैप्रिकॉर्न का बैठे और शनि नीच का हो जाए तो इंसान को एजुकेशन में स्ट्रगल देगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल दे देगा। तो डिपेंड करता है कि शनि की क्या पोजीशन है, शनि कहाँ बैठा है, बाकी कॉम्बिनेशन क्या है। तो वहीं से फिर हमें क्लैरिटी मिलती है कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन क्या होगी। अभी जो मैंने आपको बताया है वो सरफेस लेवल पे है, एक प्लेनेट एक राशि, ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें रह जाती है, वहां से फिर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकल के आती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं बुध कैप्रिकॉर्न का। अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप कोर्स के लिए हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध कुंभ राशि में है यानी कि एक्वेरियस साइन में है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। देखिए, बुध एक्वेरियस का ऐसा इंसान बहुत ज्यादा बातूनी हो सकता है, चैटर बॉक्स हो सकता है, एक ही बात को बार बार बोलने वाला हो सकता है, अपनी तारीफ भी हो सकता है, वो बीच बीच में कहीं पर घुसा दे, अपनी तारीफ करने वाला हो सकता है। और जैसे होते हैं ना न्यूज चैनल वाले रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, एक ही न्यूज को बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो चीज आपको दे सकता है। बुध कुंभ राशि का, बुध एक्वेरियस का। हालांकि बुध एक्वेरियस का प्रॉपर एक बिजनेसमैन का भी योग होता है, क्योंकि बुध अपने आप में बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, बनिया बुद्धि है। और जो कुंभ राशि है, एक्वेरियस राशि है, वो अपने आप में ग्लोबलाइजेशन का साइन है। ठीक है, नेटवर्क बनाने का साइन है, बड़ा नेटवर्क बनाने का साइन है, इनोवेशन का साइन है। कुंभ कुंभ राशि एक्वेरियस साइन बहुत पावरफुल साइन होता है। एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, रिसर्च यहां पर भी आती है, इनोवेशन कुंभ राशि में। स्कॉर्पियो का हायर मैनिफेस्टेशन होता है कुंभ राशि। तो जो जो आप स्कॉर्पियो वाला पार्ट भी जरूर देखना, जो जो स्कॉर्पियो के लिए बोला गया है वो आपके ऊपर भी 80% एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कुंभ राशि भी एक डार्क राशि है। कुंभ राशि में शनि और राहु की एनर्जी होती है। तो ऐसे इंसान अपने अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से बड़ा बनता है। बुध कुंभ राशि में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प माइंडेड ऐसा इंसान होता है। हालांकि बैक पेन आपको दे सकता है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है, डेंड्रफ हो सकता है आपको बहुत ज्यादा होता हो, अगर आप एक मेल हो तो हो सकता है आपका हेयर फॉल होने लग गया हो। तो बुध कुंभ राशि में इस तरीके के रिजल्ट देता है। मामा मौसी की लाइफ में स्ट्रगल दे सकता है। ठीक है, बुध कुंभ राशि में। हालांकि जैसे कुंभ राशि में है तो वहां पर राहु की भी एनर्जी है। ऐसा इंसान ना डाटा साइंटिस्ट हो सकता है, डाटा को एक्युमुलेट करके उस पर रिसर्च करने वाला हो सकता है। अगर बुध कुंभ राशि में है, सेकंड हाउस में है, 11th में है, 5th में है, 8th में है, 10th में है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो आप। क्योंकि जिसका कुंभ राशि में होगा ना, वो बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड माइंडेड होता है। उसका जो माइंड होगा, रिसर्च करता रहेगा, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो क्वेश्चन करने वाला होता है, सीखने वाला होता है, लर्निंग एटीट्यूड वाला होता है। बुध कुंभ राशि में एक तरीके से काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि जो कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वहां पर राहु की भी एनर्जी होती है, और बुध शनि और राहु दोनों का मित्र होता है। तो पावरफुल कॉम्बिनेशन है पैसे के लिए, प्रोफेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए, क्यूरियस माइंड, इन सारी चीजों के लिए। बस दिक्कत करता है ये थोड़ा सा हेल्थ वाइज, जो मैंने आपको बताया, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, बैक पेन, स्किन रिलेटेड इश्यूज, डेंड्रफ वगैरह हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बातें कम करो, एग्जीक्यूशन ज्यादा करो, क्योंकि बुध राहु की जब एनर्जी लेके कुंभ राशि में बैठता है तो चांसेस ये बन जाते हैं कि ऐसा इंसान प्लान तो बहुत बनाता है, लेकिन अपने प्लान पहले ही गा देता है लोगों के सामने कि देखिए मैं ये करने वाला हूँ, आज से 3 साल बाद देखना तेरा भाई कहाँ होगा। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बुध कुंभ राशि में है तो थोड़ा सा सेल्फ प्रेजिंग हो जाता है, या फिर ख्याली पुलाव ऐसे इंसान के ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप ज्यादा किसी से शेयर ना करो अपने जो सपने हैं, या फिर अपनी जो प्लानिंग है वो ज्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। माता पिता हैं, टीचर्स हैं, हस्बैंड वाइफ है तो उनके साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी जैसे कोई कलीग है आपका या कोई फ्रेंड है, उसको बार बार आपको पकाना नहीं चाहिए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब कर लो तब दिख जाएगा। ठीक है, एनी हाउ, बुध कुंभ राशि में डेफिनेटली बहुत अच्छा बिजनेसमैन आपको बना सकता है।
बहुत अच्छा कामयाब इंसान आपको बना सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि जो बुध कुंभ राशि में होता है ना, शत्रुहंता योग होता है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड है बुध, और सिक्स्थ लॉर्ड खुद से सिक्स्थ गया है कुंभ राशि में। ऐसा इंसान अपने दुश्मन से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना के लड़ता है। ऐसा इंसान कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। बुध कुंभ राशि में ऐसा इंसान एक एक छोटी छोटी डिटेल याद रखता है कि किस इंसान ने किस समय पर मेरे को क्या बोला था। तो बुध कुंभ राशि में ये सारी चीजें देता है आपको, थोड़ा सा एक तरीके से इस चीज पर वैसे अगर आप कंट्रोल करोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। आपको ज्यादा किसी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए, आप अपनी ही हेल्थ को उस मामले में फिर खराब कर लेते हो। अगर बुध के साथ कुंभ राशि में कोई स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठ जाए, जैसे कि सूर्य अगर बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए, तो आपको बहुत हाइट्स तक ले जा सकता है। सूर्य बुध कुंभ राशि में, जुपिटर या फिर जुपिटर के साथ बुध बैठ जाए कुंभ राशि में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट हो जाती है। राहु बुध कुंभ राशि में फैला देगा, पूरी दुनिया में आपका नाम फैला देगा। अगर केतु है तो थोड़ा सा अपोजिट, थोड़े बहुत रिजल्ट आपको कम मिल सकते हैं, फिर ये ब्रेक दे देगा, फिर ये आपको कामयाब थोड़ा सा देरी से करेगा। बुध और मंगल है अगर कुंभ राशि में, तो आपकी जो वाणी होगी बहुत कठोर वाणी होगी, बहुत कड़वा बोलने वाले हो सकते हो, सामने वाले की फीलिंग्स का आप ख्याल नहीं रखने वाले हो सकते हो। बुध के साथ अगर शुक्र बैठ जाए, बुध और शुक्र अगर कुंभ राशि में है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये हो जाता है। बुध कुंभ राशि में शुक्र के साथ अपने आप में प्रॉपर एक बिजनेसमैन का ये कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से थर्ड लॉर्ड बुध, सेवंथ लॉर्ड शुक्र 11th हाउस में कुंभ राशि में कंजंक्टेड हो जाते हैं। तो 99% टाइम ऐसा इंसान बिजनेस ही करता है। हालांकि हाउस देखना पड़ेगा प्रॉपर, एक तरीके से प्रेडिक्शन के लिए। 10th हाउस में बुध शुक्र है अगर कुंभ राशि में, या 11th हाउस में है, सेकंड में है, फोर्थ में है, लग्न में है, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, होता ही है। मैक्सिमम टाइम मैंने यही देखा कि बुध शुक्र कुंभ राशि में बिजनेसमैन ही बनाता है। कोई इक्का दुक्का होगा जो बिजनेसमैन नहीं बना होगा, या फिर वो नहीं भी बना है तो भी उसके बैक ऑफ द माइंड यही चलता है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बिजनेस करना है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है, ये करना है, वो करना, वो सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पर चीजें समझ आई होंगी कि बुध कुंभ राशि में कैसे रिजल्ट्स देता है। शुरू में मैंने बेसिक लेवल से उठाया था, क्योंकि एक प्लेनेट एक राशि है, ये बेसिक लेवल होता है। उसके बाद एडवांस लेवल होता है कि उसके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है। तीसरे लेवल पे जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसके ऊपर कौन से प्लैनेट्स की दृष्टियां पड़ रही हैं, क्या और कोई प्लेनेट कनेक्शन बना रहा है, वहां से फिर और एक्यूरेसी आएगी। चौथे नंबर पे हमें देखना पड़ता है कि बुध कौन से हाउस का स्वामी है, क्योंकि बुध की दो राशियां है ना, मिथुन राशि, कन्या राशि, फिर वो देखनी पड़ेंगी कि वो कहां पर पड़ती है, कौन से हाउस का स्वामी होके बुध कुंभ राशि में आया है। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि शनि कहां पर गया है, क्योंकि बुध अगर कुंभ राशि में बैठा तो शनि उसका डिस्पोजिटर हो जाएगा, शनि बुध को चलाने वाला हो जाएगा। अगर बुध मान लीजिए कुंभ राशि में बैठा और शनि आपका एक्सोल्टेड हो जाए, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुध बना देता है आपका, फिर आप 100% बिजनेसमैन बनोगे और बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है। हालांकि बुध अगर आपका कुंभ राशि में है तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हो। 1 मार्च से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप एनरोल भी कर सकते हो। आपको एक ट्राई जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो एनी हाउ आपको समझ आया होगा कि मल्टीपल चीजें हमें देखनी पड़ती है, फिर एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलती है। अभी के लिए जब एक प्लेनेट और एक राशि को हम डिस्कस करते हैं तो आपको हो सकता है 80 to 90% चीजें सही मिली हो, कुछ 10-20% आपके लिए गलत भी हो सकती हैं। उसका कारण यही है कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए हमें उस आपका लगन देखना पड़ता है, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी पड़ती है, तब एक लाइफ बनती है, तब एक यूनिक लाइफ बनती है। हर एक चार्ट यूनिक होता है, इसीलिए हर एक लाइफ भी यूनिक होती है। ठीक है, तो आज के लिए बुध कुंभ राशि में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कभी जरूर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात कर लेते हैं, बुध अगर आपका मीन राशि में है तो ये किस तरीके से रिजल्ट देगा। मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि बुध मीन राशि में तो नीच का हो गया, फंस गए हम, तो नहीं, बुध मीन राशि में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। सरफेस लेवल पर ये बनाता है कि आप अपने
अलग ही जोन में रहते हो। टीचर सामने पढ़ा रहा है, आप अपने माइंड में कुछ और ही सोच रहे हो, कुछ आगे का सोच रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे इंसान का हमेशा एक्टिव रहता है। बुध पाइसेस साइन में जिसका होता है, सपने बहुत आते हैं। ऐसा इंसान जब सोता है तब भी शांत नहीं रहता, मेंटली शांत नहीं रहता ऐसा इंसान। तो आपको सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि विचारों को कम करना चाहिए। हालांकि बुध जिसका पाइसेस में होता है, तो ऐसा इंसान दूसरे से प्रेम करना बखूबी जानता है। ऐसा इंसान जैसे होता है ना, भोला योग बोलते हैं हम, तो बुध पाइसेस में भोला योग बना देता है। ऐसा इंसान दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहता है। ऐसे इंसान को नहीं पता कि चालबाजी कैसे करनी है। ऐसे इंसान को नहीं पता कि ना कैसे कहना है। तो आपको जिंदगी में ना कहना आना चाहिए। ठीक है, आपको ज्यादा दूसरे की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। तब आपको वहां पर एक तरीके से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहे तो आपको ये दिक्कत कर देगा। हालांकि बुध पाइसेस साइन वाले ना बहुत अच्छे राइटर होते हैं, बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, मैंने बोला ना, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। तो परलोक से डायरेक्ट कनेक्शन होता है ऐसे इंसानों का। ऐसे इंसान की राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। राइटिंग इन द सेंस मतलब शब्द शब्द वाली राइटिंग, नोट की हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी बातों में वजन होगा, क्योंकि जुपिटर की राशि है, मीन राशि जुपिटर की राशि है। ऐसे इंसान को पता होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। थोड़ा सा कम ही बोलता है। वैसे बुध पाइसेस राशि में अगर आपका है ना, तो ऐसे इंसान कम ही बोलता है। राहु के साथ अगर है तो चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, ज्यादा बोलने वाला हो सकता है, अदरवाइज कम ही बोलता है। बुध पाइसेस वाला अपने आप से मतलब रखने वाला होता है। ज्यादा इधर उधर की बात, इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात इधर लगा दी, वो ऐसे इंसान को आता ही नहीं है। मतलब कि अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो चुगली करना ऐसे इंसान को आता ही नहीं है, ऐसे इंसान को पता ही नहीं है। और जब भी ऐसा इंसान कभी कोशिश भी करता है ना किसी दूसरे की चुगली करने के लिए, तो जिसकी चुगली करेगा उस तक वो बात पहुंच जाएगी और इसको फिर बहुत बुरा फील होगा कि मैंने क्यों किया। तो अगर आपका बुध पाइसेज में है, तो आपको सबसे पहले तो, अगर आप कोशिश कीजिए, अगर कुछ लिख सकते हो, कुछ पोइट्री लिख सकते हो, कोई स्टोरी लिख सकते हो, वो आपको मेंटल पीस दे। या फिर अपने जो भी विचार चल रहे हैं वो आप कोशिश कीजिए कि एक पेज के ऊपर लिख दो, आपको बहुत सुकून मिलेगा वहां से। ठीक है, बुध मीन राशि में आपको स्पिरिचुअल बना सकता है, बहुत अधिक स्पिरिचुअल बना सकता है। इसका कारण यह है कि बुध देखिए नीच राशि में, बुध यहाँ पर नीच का माना गया है। हालांकि अगर साथ में जुपिटर बैठ जाए, बुध पाइसेज राशि में है, साथ में जुपिटर बैठ गया, तो ये नीच भंग राजयोग बन गया। या फिर जुपिटर मिथुन राशि में चला जाए, जुपिटर कन्या राशि में चला जाए, तो ये भी नीच भंग राजयोग हो गया। शुक्र अगर साथ में बैठ जाए, बुध मीन का है, साथ में अगर शुक्र बैठ जाए तो ये भी नीच भंग राजयोग हो गया। नवांश कुंडली में अगर बुध कन्या का बैठ जाए तो ये भी नीच भंग राजयोग हो गया। तो बहुत सारे नीच भंग राजयोग बनते हैं। बुध मीन राशि में है नीच का, और जुपिटर उच्च का हो जाए तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुध हो जाता है, फिर ये बहुत पावरफुल बुध हो जाता है। ये भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो बुध नीच का है, अब तो मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता। बन सकते हो, बुध नीच का भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। लेकिन उसमें ना आपको थोड़ा सा दिल की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बुध जिसका पाइसेज में होता है, ऐसा इंसान दिल की सुन के फैसले ज्यादा लेता है। जबकि ये कड़वा सच है कि अगर आपको आज के समय पे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना है, तो आपको दिल की बजाय दिमाग से सोचना होगा। आपको दूसरे की फीलिंग्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, अब तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आपको एक बॉस बनना है, एक लीडर बनना है, तो आपको कुछ लोगों को टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, कुछ लोगों को आपको धमकाना भी पड़ेगा, कुछ लोगों का आपको बुरा भी करना पड़ेगा। क्योंकि एक लीडर और एक बॉस आप नहीं बन सकते जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं बनोगे, एक कठोर दिल इंसान नहीं बनोगे। क्योंकि वो, आप एक वीडियो देख लेना, मैंने पहले डाल रखा है एक्सोल्टेड एंड डेबिलिटेड प्लेनेट, वहां पर मैंने बताया है बुध मीन राशि में ऐसे इंसान देवता होते हैं। ठीक है, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए इन चीजों के ऊपर। अदरवाइज आपको ये एक बड़े मुकाम तक पहुंचने में आपको रोक सकता है। ठीक है, हालांकि ऑन दी पॉजिटिव साइड ये आपको धार्मिक बनाएगा, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, क्योंकि बुध
कमजोर है, यानी कि बुद्धि कम है, यानी कि ऐसा इंसान प्रेम की मूर्ति होता है, डायरेक्ट भगवान से जुड़ता है। बुध पाइसेस राशि में ऐसा इंसान पशुओं की बहुत सेवा करता है, पशुओं से जुड़ा होता है, हरे पेड़ पौधों में उसको बैठना पसंद होता है, ग्रीनरी पसंद होती है। या फिर अगर आपको नहीं है तो आपको जाना चाहिए, आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, आपको पशुओं की सेवा करनी चाहिए। वहां से आपके बुध को थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ी सी मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बाकी बुध के साथ अगर सूर्य बैठ जाए पाइसेस राशि में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये तो एक तरीके से अगर 12th हाउस में हो, 8th में हो या 4th में हो तो आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। हालांकि अगर बुध के साथ राहु बैठ जाए तो ये दिक्कत कर सकता है, आपको स्पाइनल इश्यूज दे सकता है, बैक पेन दे सकता है, वो फिर ट्रबल कर देता है, आपको ओवर थिंकिंग दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, दिक्कत कर देता है। बुध के साथ अगर केतु है, प्योर डिवाइन सोल बनाता है आपको। अगर बुध के साथ जुपिटर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, बहुत अच्छे गाइड बन सकते हो, बहुत अच्छे कंसल्टेंट आप बन सकते हो। बुध के साथ अगर मान लीजिए आपका मंगल बैठा है, बुध और मंगल पाइसेस राशि में, मीन राशि में, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग ये देगा। बुध मंगल थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है, कई बार तो आपको लगेगा कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, कई बार आपको लगेगा नहीं यार इंसान के कर्म से ही सब कुछ होता है, तो आप कई बार भगवान को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हो लॉजिकल टर्म्स में, अगर आपका बुध के साथ मीन राशि में मंगल बैठा है तो। ठीक है, उसके अलावा जैसे अगर चंद्रमा बैठ जाए, बुध और चंद्रमा एक साथ है अगर आपका मीन राशि में, तो ये आपको काफी डाउन टू अर्थ बना देता है, काफी सौम्य आपको बना देता है, और आपके पास हो सकता है कोई बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किल हो। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बनते हैं। जो ये लेवल मैंने आपको करवाया है ये बहुत बेसिक लेवल है, एक प्लेनेट एक राशि बहुत बेसिक लेवल है। एडवांस लेवल पर जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें ये देखना पड़ता है कि हाउस कौन सा है। बुध मीन राशि में 10th हाउस में हो सकता है, 5th में हो सकता है, 2nd में हो सकता है, 8th में है, तो ये आपको और ज्यादा एक्यूरेसी से फिर हम आपका बता पाएंगे कि क्या रिजल्ट मिलेगा। फिर लॉर्डशिप देखनी पड़ती है कि मिथुन राशि कन्या राशि कहाँ पड़ती है, फिर जुपिटर देखना पड़ेगा, जुपिटर कहाँ गया है, क्योंकि बुध का डिस्पोजिटर अब जुपिटर हो जाएगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि साथ में कौन बैठा है, फिर ये देखना पड़ेगा कि दृष्टियां कौन कौन से प्लैनेट्स की है। तो कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी जब हम सीखते हैं तो सीखने की शुरुआत यहीं से होती है कि एक प्लेनेट एक राशि, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि बुध मीन राशि में क्या रिजल्ट देगा, उसके बाद का लेवल आता है हाउस, और उसके बाद बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, तभी हम कंक्रीट प्रेडिक्शन कर पाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि बुध आपका कौन से हाउस में बैठा है, तो मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की। एनी हाउ, बुध मीन राशि में मैंने आपको कोशिश की है काफी सारे रिजल्ट्स बताने की। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी हो पाएगी जब हम आपका इंडिविजुअल चार्ट देखेंगे। सरफेस लेवल पे एक प्लेनेट एक राशि से इतनी ही चीजें बताई जा सकती है, इसमें भी आपको हो सकता है 80-90% आपको चीजें सही मिले, 10-20% चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि केवल एक प्लेनेट और एक राशि को यहाँ पर लिया गया है। पूरा इन डेप्थ चार्ट एनालिसिस जब हम करेंगे, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आपकी वहीं से निकलेंगी। अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, 1 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।